सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसी मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त से, बड़ी ईमानदारी से हमारी परवरिश की। मगर कभी कभार ना आप अपने पेरेंट्स से उनकी जीन्स में आने वाले बालों की वजह से, या उनकी कंची आँखों की वजह से, उनके रंग रूप की वजह से जो आपको विरसे में मिला, आप बड़े शुक्रगुजार होते हैं कि बड़ा फ़ायदा हो गया। लंबा कद है, या आपकी काठी पतली, ऐसी पतली दुबली है कि आप कुछ भी खा ले मोटे नहीं होते। तो आप हमेशा थैंकफुल रहते हैं अपने पेरेंट्स के कि अल्लाह शुक्र है मैं अम्मी पे चली गई, अब्बू के ख़ानदान पे नहीं गई, वरना मैं मोटी होती। इसके अलावा भी अक्सर जब आपके अंदर वो टैलेंट, जिस तरह आपके नकूश विरसे में ट्रांसफ़र हुए होते हैं आपके अपनी जीन से, उसी तरह आपके कुछ टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़रेबल होते हैं, जो ट्रांसफ़र हुए होते हैं पेरेंट्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयमा जब मेरे शो पे आई तो आयमा बेग से मैंने पूछा, यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो तुम्हारे घर में कौन है ऐसा जिसके ऊपर तुम्हारी आवाज़ गई है? तो कहने लगी मेरे अब्बू के अंदर ये टैलेंट था। उन्होंने परसू नहीं किया क्योंकि उन्होंने, ज़ाहिर है इस तरह का कोई टैलेंट होता है तो आपको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है बाकी चीज़ों की, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कभी छक्का लगता है तो आप सिंगर बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं, या कोई और ऐसा आर्ट से रिलेटेड काम। सो कहने लगी मेरे अब्बा ने जो कुर्बानी दे दी हमें पालने के लिए, वो अपना काम करते रहे। इसी तरह बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे शो पे यहाँ आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई ये टैलेंट तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? ना तुम्हारी अब्बू इस फील्ड में, ना अम्मी इस फील्ड में। तो वो यही बता रहे होते हैं कि जो चीज़ उनके अंदर थी उन्होंने दबा ली अपनी फैमिली की खातिर, और वही टैलेंट ट्रांसफ़र हुआ है जी सेलिब्रिटीज़ में। तो इसी तरह अच्छी आवाज़ का टैलेंट, बहुत सारे ऐसे टैलेंट है भाई, अच्छी एक्टिंग का टैलेंट, किसी भी म्यूज़िक की चीज़ को पिक करने का टैलेंट, कोई भी म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट बजाने का टैलेंट। ऑटोमेटिकली कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके घर में दूर दूर तक कोई सिंगर नहीं होता, और वो बाथरूम सिंगर होने की वजह से घर वालों को पता चलता है हमारे बच्चे की आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। बहुत सारे पेरेंट्स आगे पुश करते हैं, जाओ जाओ फंक्शन में गाओ, शादियों में आगे देखो उसकी आवाज़ सुनो, और बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारी लड़कियों की आर्ट या लड़कों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, वो पेंटर होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि किससे उनको विरसे में मिली है, इतना खूबसूरत लिखते हैं, इतना खूबसूरत पेंट करते हैं। वो पेंटिंग की बात तो एक अलग, लेकिन कभी कभार बहुत अच्छे राइटर्स भी होते हैं। जैसे एक राइटर जंजबील आसिम शाह हैं, वो नूरुल हुदा शाह की भांजी हैं। उनको उनकी ख़ानदान से टैलेंट लिखने का मिला, उनको पता भी नहीं था कि उनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। आपको कभी पता नहीं होता कि कौन कौन से टैलेंट्स हैं। और अब तो पहले ज़माने की बात और है, खाली यही प्रोफेशंस होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब यही सुनने में आता था हर जगह यही। लेकिन अभी आप जब प्रोफेशंस के ऊपर जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जो पहले ज़माने में नहीं मिल रही होती थी, कि अच्छा ये भी प्रोफेशन बन गया है, ये भी प्रोफेशन बन गया है। मैं आपको आज मुख्तलिफ टैलेंट्स दिखा रही हूँ लोगों के। मतलब कि टैलेंटेड हैं वो इतने कि देखिए उन्होंने ये काम करके दिखाया, और ये टैलेंट उनके पिछले ज़माने के टैलेंट से मुख्तलिफ हैं। वाओ, ये टैलेंट्स तो कुछ ऐसे हैं जो हर इस दुनिया के बंदे में नहीं होते, तराशने पड़ते हैं। और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप जब देखें तो क्या क्या रिकॉर्ड्स कायम किए हुए हैं लोगों ने। आज हम इनमें से तो किसी को नहीं बुला सकते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं टैलेंटेड जो अभी नए इस फील्ड में आपको नज़र आए हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए।
उनके पास ये टैलेंट कहाँ से आया, इतना अच्छा काम करें, इतनी अच्छी एक्टिंग करें कि मैं मजबूर हो गई उनको यहाँ अपने शो पे बुलाने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए और उनको अच्छी लक की दुआ देने के लिए कि आगे वो इतने कामयाब हों अपने इस टैलेंट के बल पे कि उनके नाम से वो ड्रामा पहचाना जाए जिसमें वो काम करते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ नए लोग होंगे हमारे पास बहुत सारे टैलेंट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप बहुत टैलेंटेड लोगों से मिल पाएंगे मेरे इस शो पर और उनके टैलेंट की वजह से ही हमने उन्हें यहाँ दावत दी है कि हम उन्हें इंटरव्यू करें, उनके बारे में जानें। ये चारों जो इस वक्त मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, उनको आप ड्रामा में डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखते हैं और बिल्कुल आप उन्हें उनके कैरेक्टर्स के नाम से पहचानते होंगे, मगर उनकी एक्चुअली क्या स्ट्रगल है, कैसे पहुँचे वो इस फील्ड तक, ये टैलेंट उन्होंने कहाँ से हासिल किया, विरसे में किससे मिला, ये सब जानने के लिए उनको हमने आज दावत दी अपने शो पे। आइए सबसे पहली गेस्ट जो मैं बुला रही हूँ उनका नाम है हिरा खान और उनका डेब्यू हुआ ड्रामा फांस से 2021 में। इसके अलावा रंग महल, फांस और अभी आप उन्हें देख रहे हैं मेरे हम सफ़र में। आइए उनका एक क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ आपकी याद ताज़ा करने के लिए। क्या खिचड़ी पक रही थी? खिचड़ी तो नहीं, चंद अल्फाज सुने थे मैंने, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वैसे मुझसे तो ऐसी सरगोशियां कभी नहीं की तुमने। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों मेरे भाई से शादी कर लो। दोस्ती तो बहुत अच्छी है तुम दोनों की, सौकिन बहनें बन के बहुत अच्छी तरह रहोगे, है ना? क्या कह रही हो रोमी? बता रही हूँ। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है भी ना तो उसे दिल से निकाल दो, क्योंकि जहर लगती हो तुम मुझे, जहर। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं फॉलो कर रही हूँ तुम्हारा ड्रामा। Really? हाँ, और मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मतलब लाइक अभी तुम्हें एक साल भी नहीं हुआ पूरा आए हुए। हाँ, हाँ। So, तुमने तो बड़ा जल्दी अपना मतलब बड़ा वो कहते हैं ना जमा लिया, जगह जमा ली। क्या तुम मतलब पढ़ कर आई हो एक्टिंग? क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा? कैसे तुम्हें माशाल्लाह पहले ही मतलब मैंने जो दूसरे भी तुम्हारे ड्रामे देखे उसमें भी तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। Yeah, so I was never into acting शुरू से। हाँ। I was really into dancing school से, and I've done theatre and everything, but it was never like this is going to be a profession. अच्छा। So मैंने Miss Sweet का एक कंपटीशन था। अच्छा। That happened, I won that। हाँ। और वो जीतने के बाद मीडिया की कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलना शुरू हुई। तो मिस स्वीट में तुमने कैसे सोचा जाने का? था तुम्हें शौक कि मुझे स्क्रीन पर आना है? एक होता है ना अंदर से एक चीज होती है, सो तुम्हें था शौक? मिस स्वीट वॉज अ फनी स्टोरी बिकॉज मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करी थी। मेरी यूनिवर्सिटी का सेकंड लास्ट ईयर था। क्या पढ़ा था और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से BSc डिजिटल इनोवेशन एंड मैनेजमेंट कर रही थी। अच्छा। या सो इंटर्नशिप्स करते करते वहाँ पे एक दिन देयर वाज दिस ओपनिंग, सो मैंने कहा चलो मैं अप्लाई कर देती हूँ, लेट्स सी। और मेरी बहरीन में ना मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और वो आ गई। ठीक है, वो सब कुछ हो गया। सो आई वाज लाइक ये वीट का जो भी है फॉरगेट इट, मैं तो बहरीन जा रही हूँ, बट जाके चलो ऑडिशन दे देती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। दैट हैपेंड एंड मेरा बहरीन का वीज़ा रिजेक्ट हो गया एंड आई हैड ट्रैवल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा यार ये किसका रिजेक्ट होता है वीज़ा, वहाँ का तो नहीं होता। और वो करते करते थाईलैंड का ये हो गया मिस स्वीट का। सो वही बैग जो मैंने पैक किया था वो लेके मैं वहाँ चली गई। ओह माय गॉड, मतलब ये डेस्टिनी है यार। या सो दैट जा कहीं और रहे थे, चले कहीं और गए। या सो इस तरह तुम्हारी इट वाज अ फनी स्टोरी। फिर बीट के बाद आई हैड टू गो बैक एंड फिनिश माय स्टडीज। माय अम्मा वाज लाइक मेरी बात सुनो, जो भी करना है टीवी पे वो बाद में, इतनी महंगी डिग्री की है, इसको पूरा करो सबसे पहले। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। एंड देन आई केम बैक टू कराची। आई वाज लाइक फिर तो अम्मा ने नहीं कहा, तुमने कहा अम्मा खुश हैं अब आप वसूल हो गई? बट फिर मैंने उनसे कहा कि मैं बस 10-15 दिन के लिए, जब मैं फांस के लिए यहाँ पे आई कि मैं जा रही हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी, बट मुझे पता था मैं अब आई हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगी कराची से। सो अम्मा किधर है?
अम्मा लंदन अम्मा में? no, my mom is in Lahore. अच्छा। So, but then she was very supportive जब उन्होंने मेरा काम देखा और सब कुछ देखा, and she's very proud of me. I know she's watching right now. I love you, mom. ओह वाओ। जब तक आपके पास फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, खास तौर पे इस तरह के कामों में, बिल्कुल। एक्टिंग में, सिंगिंग में, इस तरह के कामों में जहां आपको एक किक और एक ब्रेक मिलता है, तो आप जाके अपलिफ्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल So, बिल्कुल उसमें definitely. बहुत तहम्मुल और पेशेंस की जरूरत होती है फैमिली की। And Nida, आप ये भी तो देखें the kind of reputation our industry has. Yes. Our parents are generally very scared अपने बच्चों को भेजते हुए. बट लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी को यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस सोफे पे बहुत सारे नए लोगों को इंटरव्यू कर रही हूँ, और अभी कुछ 2 सालों से मैं ये नोट कर रही हूँ कि कोई लॉ पढ़ के आई हुई लड़की, कोई लड़का इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, मतलब कि उनके पास डिग्रीज हैं, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां अब आना शुरू हो गए। एक बीच में पैच आया होगा थोड़ा सा, एक जमाना पहले भी था जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग आते थे, लेकिन अब दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है। आई एम ग्लैड कि जब हमारे बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है हमेशा पढ़े लिखे लोगों से। फैमिली में कौन कौन है हिरा के? मैं हूँ सबसे बड़ी बहन, उसके बाद मेरा छोटा भाई है, ही इज इन कनाडा। अच्छा। और 2 वो भी छोटी पढ़ रहा है? बहनें। जी, वो ही वर्क्स देयर। अच्छा। ही वर्क्स फॉर Amazon। सो वो है, उसके बाद 2 छोटी बहनें हैं और मामा। जबरदस्त जबरदस्त। सो मामा वर्किंग है या घर पे होती है? मामा सारी जिंदगी वर्किंग रही है। शी इज बीन लाइक वेरी इंडिपेंडेंट। नाउ शी इज एट होम टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी एंड रनिंग द शो। ओह ग्रेट। बचपन कैसा गुजरा हिरा का? हिरा तो बचपन में वो वाली लड़की थी जिसको डांस करने का बड़ा शौक था। स्कूल में जो प्लेज होंगे, क्रिसमस प्ले है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कैथलिक स्कूल। अच्छा। सो मुझे होता था कि नहीं, सब चीज़ों में ना मैं वो बच्ची होती थी हाथ खड़ा करने वाली, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह। So I was the head girl of my school also. But तब भी I've never thought कि this is something that I'm going to pursue as a career. अच्छा। तो खुद ब खुद रास्ता बनता गया और अब तुम्हें मजा आ रहा है एक्टिंग करने में? निदा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं। मैं एक फिटनेस ट्रेनर की तरफ गई क्योंकि डांसिंग की, आई वाज लाइक अच्छा चलो I'll do this। मैंने फोटोग्राफी ट्राई की। डांसिंग का करियर नहीं है ना हमारे मुल्क में करियर नहीं है। तो मैं कहती थी कि यार करियर मैंने वो बनाना है जिससे मुझे मजा आता हो। ये मुझे पता था। अब आप मुझे इस कैमरा के सामने 24 घंटे भूखा प्यासा खड़ा कर दें, मैं खड़ी रहूंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी और तुम्हें मजा आता है? और मुझे मजा आता है। लेकिन मैं एक 9 to 5 वाली, आई रिस्पेक्ट पीपल हु डू इट बट आई कैन नॉट डू इट। I cannot do it. ओह वाओ। अच्छा, वैसे मजे की बात ये है कि तुम्हें जो भी ड्रामे मिल रहे हैं उसमें तुम्हारे इर्द गिर्द बड़े सीजन्ड एक्टर्स और वसीम अब्बास, सबा हमीद, मतलब ये सारे बड़े नाम हैं। इनसे तुम्हें कितना मजा आ रहा होगा सीखने में? उफ, मैं जब सेट पे गई हूँ ना पहले दिन, आई वाज स्टार स्ट्रक सबको देख कर ना, व्हेन सबा आपा वाज डूइंग हर सीन्स एंड देन वसीम सर। बट एक तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एज एन एक्टर, जब आप देखते हो कि हाउ गुड दे आर विद व्हाट दे डू, बट इंसान इतने बड़े हैं। मतलब आपको लगता है कि नहीं ये तो बड़े टैंट्रम्स, और नहीं यार, वेरी बिग ह्यूमन। मतलब लाइक यही इंस्टीट्यूशन है हमारा। बिल्कुल। अगर हम कहीं पाकिस्तान में नहीं सीखने जा रहे हैं एक्टिंग, तो इनसे हमें बड़ा सीखने का मौका मिलता है। और वो आपको बिठा के सिखाते हैं, आपको चीजें बताते हैं कि नहीं बेटा इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। और just not acting के how you should carry yourself in this field. Everybody, वसीम सर, सबा जी, हानिया, फरहान, everybody, they're very nice. जो मतलब लाइक गुजर चुके हैं सारी चीजों से, वो तुम्हें अवेयर करते हैं ऐसे करो ऐसे ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्मी आप खुश हैं? अम्मी सेटिस्फाइड हैं? अम्मा तो इतनी खुश हैं कि आज उनको पता था आई एम कमिंग टू दिस शो। उन्होंने सबको कॉल करके बताया कि आज आप लोगों ने ये देखना है क्योंकि हिरा जा रही है। आज तो फिर मेरी रेटिंग आएगी ज़्यादा। अच्छा, क्रिटिसाइज करते हैं तुम्हारी फैमिली, जैसे नहीं तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी, या मतलब कुछ तुम अच्छी नहीं लग रही थी, इस सीन में तुम बड़ी प्यारी लग रही थी, मेकअप सही कर लो, बाल से, ये वाली बातें करते हैं फैमिली वाले? फैमिली में पहले तो बहुत ही क्रिटिसिज्म था ना कि हमारा, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली। माय अम्मा इज अ जट एंड माय डैड इज अ, तुम्हारे लहजे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होता जब तुम एक्टिंग कर रही होती? क्योंकि मेरे अब्बा इज वेरी उर्दू स्पीकिंग, तो वो दोनों का एक बड़ा अच्छा सा मिक्स था। अच्छा। सो शुरू में इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म के, बिकॉज़ एवरीबॉडी इन माय फैमिली ईदर दे आर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और एवरीबॉडी इज लाइक दैट। तो वो था। बट हाँ, जब मैंने फ्रांस में कामवाली का रोल किया, मासी का, तो कहते हैं अब तुम्हें ऐसे ही कैरेक्टर्स मिलेंगे, जो सुनने में मिलता था ना ये यही करेगी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कैरेक्टर, सो ये वाला थोड़ा सा ये वाला चीज तुम्हें थोड़ी बेयर करनी बट माय नानका एंड पीपल दे आर वेरी सपोर्टिव। दे अब तुम क्या-क्या कैरेक्टर्स कर रही हो?
अब मेरा पहला लीड आ रहा है इंशाल्लाह, Oh, wow. एंड दैट इज आल्सो विद ARY डिजिटल. आई डोंट नो इफ हाँ। आई कैन टॉक अबाउट इट येट, बट मैं उसकी प्रमोशन के लिए बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी. ग्रेट ग्रेट. और ये कैसी जंप एकदम लगी ना, मतलब Yeah. बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेस हैं जैसे ईमन मिनाल है Yeah. और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं जानती हूँ अभी इतना मेरे जहन में. उन्होंने सपोर्टिंग रोल करने के बाद काफी दिनों बाद उनको एक मौका मिला लीड पे आने का. तुमने तो 2-3 के बाद ही जंप लगा ली है, ये कैसे हुआ? I think I'm just very grateful to ARY people. हाँ. मतलब मैं I've been to so many production houses, but यहाँ पे सब कुछ मेरिट पे हो रहा होता है. हाँ. I think they saw some potential in me and they offered me this drama. We're shooting for it right now. हाँ. और इतना गाइड करके और इतना सब कुछ करके, so I'm just very grateful to everybody in the team. अब Sigma team. तुमने तो सबको बता दिया कि तुम्हें बहुत अच्छा डांस आता है. ये सुनने के बाद, क्योंकि जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं उनको तो कोई ऐसी अच्छी एक्ट्रेस चाहिए होती है जिसके साथ एक डांस वाला टैलेंट भी जुड़ा हो. सो अब अगर तुम्हें ऑफर आती कि आप फिल्म में काम करें, सो आपका जवाब क्या होगा हेरा? मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ आई वांट टू गेट ट्रेन्ड फॉर कथक प्रोफेशनली. सो मैं चाहती हूँ कि एक वो वाला स्किल सेट बन जाए, और इफ देयर इज अ फिल्म जहाँ पे यू नो आई थिंक आई कैन पुल ऑफ द कैरेक्टर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स. ठीक है, फिर हम वो भी देखेंगे. तुम्हारा टैलेंट डांस वाला अभी तक पब्लिक ने नहीं देखा, बस वो अच्छे किसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे. डेफिनेटली. सो मैं एक और नए एक्टर को बुला रही हूँ जिनको मैंने ग्रो करते हुए देखा है, क्योंकि उनके अम्मा अब्बा से, उनके नाना नानी से दोस्ती बहुत रही, मेरी फैमिली टर्म्स रहे, और इस बच्चे को मैंने ग्रो करते हुए देखा, और देखते देखते ये इतना लंबू हो गया कि हमें पता ही नहीं चला. आपने इनको एक्टिंग करते हुए देखा है चमक धमक में, इसके अलावा बदनसीब में, सिन्फ़े आहन इस वक्त इनका ड्रामा ऑन एयर है. आइए एक क्लिप दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ इनके बारे में मैं आपको. वली मोहम्मद, जितनी मेहनत मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना, इससे आधी में मैं खुद टेस्ट पास कर लूँ. शाइस्ता बाजी औरत हैं आप. हाँ तो और है तू, कूड़ मगज नहीं हूँ. और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही हैं फौज में. जा भी रही हैं तो क्या करें, वैसे भी ना ये लड़ाई झगड़ा मर्दों का काम होता है. अच्छा अगर ऐसा ही है ना तो तू जाके किसी मर्द से जाके पढ़. अच्छा, आपको नहीं कह रहा था, मैं तो बाकी औरतों की बात कर रहा था. आप तो अलग तरह की औरत है. तू बार बार औरतों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने. जी अच्छा ये समझाए ना. ये देख, सीधी मैथ की इक्वेशन है. ये पहला नंबर है, ये 4 नंबर छोड़कर 5वां नंबर है, फिर 4 छोड़कर. हाँ जी, तो आपकी मुलाकात करवा रही हूँ टैलेंटेड सिंगर एंड टैलेंटेड एक्टर कुमैल अनम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक. कैसी बता दो ना भाई, सही है तुम अपने टैलेंट पर आए हो, लेकिन खालिद अनम के बेटे, तहमीना खालिद के बेटे, सो वो ये वाला तो लेवरेज है भाई. जी. तुम्हारे अब्बा ने जो है, उन्होंने भी अपने करियर का आगाज सिंगिंग और एक्टिंग दोनों को एक साथ रखते हुए किया. तो कुमैल का क्या जो है वो इरादा है कि ज्यादा एक्टिंग की तरफ चलना है या सिंगिंग को भी साथ साथ बराबर? आई एम पैशनेट अबाउट बोथ द थिंग्स, मगर ये है कि अभी ज़्यादा मैं ध्यान एक्टिंग पे दे रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से. किसने मशवरा दिया कि ये फील्ड चूज करो? घर में अब्बू ने दिया या तुम्हारा खुद शौक? नहीं, किसी ने मशवरा नहीं दिया, मुझे खुद शौक था. गाइड करते हैं ना, कभी गाइड करते हैं. हाँ. मैंने उनसे डिस्कस किया था. एक्चुअली मुझे गाने का हमेशा से बहुत शौक था. अच्छा. म्यूजिक के अंदर मेरा इंटरेस्ट था. वो तो था ही, मगर एक्टिंग के अंदर एज सच मैंने कभी भी इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री थी काफ़ी वो इट वाज ऑन द राइज, ग्रो करी थी. हाँ, इतने सारे चैनल. तो मैं अपनी मदर के साथ कुछ ड्रामे ऐसे ही देखता था, कभी वो बैठ के देख रही होती थी. तो वहाँ से आई वाज इन कॉलेज, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये भी कुछ है कि इसको ट्राई कर सकते हैं. और फिर जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था चमक धमक, उसमें एक छोटा सा रोल था. अच्छा. वो मैंने किया, उधर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ कि यार ये मुझे इसमें बेहतर होना है. आई वांट टू लर्न मोर. ये कितनी अच्छी बात है. मुझे आजकल के जो नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, वो पहले ट्राई करते हैं पहले छोटे कैरेक्टर से, एकदम नहीं आके जंप लगा के कहते हैं हम तो करेंगे भाई लीड ही. खुद को भी और तरीका भी यही है, तरीका भी यही, क्योंकि होता क्या है कि
आपको कोई भी जब आप काम शुरू करते हैं उसमें उसको पहले सीखना ज़रूरी होता है और नॉलेज होनी ज़रूरी है कि यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। और मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि मैं काफ़ी क्रिटिकल हूँ अपने बारे में कि अगर कोई मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो आई शुड बी गुड एट इट, ऐसे ही नहीं कि बस आप फॉर द हेक ऑफ इट कर रहे हैं। तो अच्छा था। जैसे लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इंडियन फिल्म एक्टर्स जो हैं वो अगर छोटे कैरेक्टर्स नहीं करते वो कैमरे के पीछे आके कितने अरसे तक असिस्ट करते हैं। सो उनको थोड़ा सा एक नॉलेज होती है कि कैमरे के आगे जो लोग हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, ये नॉलेज वो वहाँ से लेते हैं और फिर जाके वो 2-3 साल के बाद जो है फिर कैमरे के आगे नजर आते हैं। तो ये मेहनत, और आप लोग लकी हैं, ड्रामे हैं आपके पास, धड़ाधड़ एक्टिंग करें और उसके बाद फिर एकदम पर्दा फाड़ के आए है ना। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इन टैलेंटेड नौजवानों से। आज बहुत सारे नौजवान, 4 नौजवान मेरे पास हैं, so मैं भी बड़ा यंग फील करी हूँ, तो आप भी यंग फील करें सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हिरा से आपकी भी मुलाकात, अभी छोटी सी मुलाकात है, आगे आगे देखिए होता क्या है। हिरा से हुई, कुमेल से हुई, और मैं और भी जब सारे जो मेरे गेस्ट हैं आज उनको बुला लूँ फिर हम तहम्मुल से गुफ्तगू करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। अब जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि उनका डेब्यू ड्रामा था 2020 में झूठी। इसके अलावा आपने उन्हें देखा दिल मोमिन और तेरी राह में ऑन एयर है इस वक्त ड्रामा। आइए उनका मैं एक पैकेज दिखाती हूँ एंड देन मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगी। जी तुमने शादी से इनकार क्यों किया? प्रिया प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है, जाओ यहाँ से। तुम्हारा मूड तो मुझे देखते ही खराब हो जाता। तो जब पता है तो रोज रोज क्यों आ जाती हो? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी। आज तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। यार तुम मेरे अलावा किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? आज तक मेरी मोहब्बत का जवाब तुमने मोहब्बत से नहीं दिया, और उस महा के लिए। बस अपनी जबान से उसका नाम अब दोबारा ना लें। धनियाल, मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। प्रिया जाओ यहाँ से, वरना क्या? हाँ? जी तो आइए वेलकम करते हैं निदा हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ये सारे बच्चे 2021, 2020, और मैंने तुम्हारा क्या बताया था कुमेल कब आया? तुम भी 2020। ये तो सारे नए हैं भाई, ये कोरोना की पैदावार है। हाँ, आपको मेरे इतने गुस्से वाली क्लिप मिली थी यार, एक्टिंग तो दिखानी थी ना तुम्हारी कि ये है पिद्दी सी, एक्टिंग इतनी अच्छी करती है। थैंक यू। सो तुम कैसे आई? तुम्हारा कुछ इत्तेफाक था या कोरोना में तुमने सोचा कुछ और नहीं हो रहा, बोरियत हो रही है, चलो यार ऑडिशंस दे देते? मैं कोरोना से पहले आई थी। हाँ। कितने लाइक 2020 मैंने गलत लिख दिया? मैं आई थिंक 2019 में आ गई थी। अच्छा। और फिर हुआ ये था कि मैं आई, मैं बहुत फुल एक्साइटेड और जोश में थी कि अब तो मैंने झूठी किया, फिर मैंने मुकद्दर में भी थोड़ा सा एक सीन किया था, एक सीन नहीं मतलब एक कैरेक्टर किया था, एंड देन व्हेन आई केम आई वाज लाइक ओके दिस इज इट। फिर अचानक से कोरोना हो गया और ड्रामे की शूट्स भी अजीब इधर उधर हो गई, एंड मैं पाकिस्तान में स्टक हो गई बिकॉज मैं न्यूयॉर्क से हूँ। ओहो, तुम न्यूयॉर्क से एक्टिंग करने आई थी पाकिस्तान? जी, एक्टिंग एंड सिंगिंग। कितनी मोहब्बत। ओए होए, वहीं बली बड़ी हो गया जी। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क से पाकिस्तान का सफर तुमने अपने टैलेंट के लिए तय किया? प्रीटी मच। सो तुमने वहाँ क्यों नहीं एक्टिंग की न्यूयॉर्क? मुझे वहाँ एक्टिंग का इतना शौक नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक बहुत बाद में हुआ है। पहले सिंगिंग का था। सिंगिंग में यहाँ 2 सिंगर्स हम डुएट गवा सकते हैं। हम करते हैं डुएट्स। आई नो दोस्त है हमारे actually। इंस्टाग्राम पे है हमारे वीडियोस। मैं इनसे मिला था आई थिंक 2019 में। मैं हाँ आई थिंक हम लोग उसी टाइम हम एक जगह मिले थे और फिर हम गाने के ही कुछ किसी चीज़ के लिए गए थे। सिट्रस में मिले थे। हाँ, सिट्रस बहुत नई पौध को लेकर आता है। हमने एक वीडियो की थी उनके लिए। अच्छा सो ये है। और तुमने क्या पढ़ा है भाई? देखो और पढ़ी लिखी बच्ची आ गई। क्रिमिनल जस्टिस। या अल्लाह। That's what my degree is in. ओह वाह, अच्छा। तो तुम्हें लेकिन शुरू से पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है? मुझे एक्टिंग असल में मैं ड्रामे देखती थी, मेरी अम्मी ड्रामे देखती थी। यही तो ना, अम्मियाँ फंसाती हैं बेटा। अम्मी ने किया है सब कुछ, इनकी सारी गलती है। तुम्हारी अम्मी भी ड्रामे देखती थी? मेरी अम्मी वो मॉर्निंग शोज बहुत शौक से देखी। शी वांटेड मी टू बी अ होस्ट। या
अच्छा, तो छुट्टी पे जाऊंगी तो मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ। ये आप ही कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। एक मिल गई, हमें नोट कर लो इसको। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बस मुझे अच्छे लगते थे and I would just watch them. असल में मुझे OST से ज़्यादा इंटरेस्ट था because I was like I want to sing OSTs. तो तुमने कभी कोई गाया, ट्राई किया? मैंने असल में YouTube चैनल है मेरा, तो मैं अमेरिका में बैठ के तो YouTube वीडियोस बनाती रहती थी। फिर मुझे मैसेज आया था शोएब फरूक आबिद के बेटे हैं, he lives in Canada. तो he asked me, he said तुम्हारी आवाज़ बहुत कमर्शियली है, तुम एक जिंगल गाओगी? और पता नहीं उसने, I don't even remember, कौन सा jingle था? नेशनल का था शायद, गा के something सुनाओ। like that. मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। निकाल देंगे नहीं यार क्या था। वाले। फ्री में आप इश्तिहार चला रहे हैं। तो उस वक्त ना मैं वो हो गई थी कि oh my god, like मुझे मौका मिला हाँ, है, like I was like jingle I गाओ। never thought this would happen. फिर जब हुआ तो एक के बाद एक फिर मैं करती गई, मैं घर से रिकॉर्ड करती थी अच्छा, अपने कमरे में। तो I would tell everybody कि सब चुप हो जाएं, रिकॉर्ड करें। तो तुम क्या गाती थी, क्या रिकॉर्ड करती थी यूट्यूब चैनल पे? कवर्स। अच्छा, तो जो भी गाने फेमस हैं उस टाइम पे I just have them, अभी भी हैं यूट्यूब पे। तो बस वो इंस्टाग्राम पे मेरे पास तुम का गाना याद है? कोई गाना याद है? मेरे पास तो मुझे याद है मुझे। हाँ तो थोड़ा सा तो सुना दो ना, अब आई हो अभी और अपना शुरुआत इंट्रोडक्शन है। तुमने एक्टिंग को वो करके तुमने कहा मैं सिंगर एज सिंगर आई थी। So, अब मेरा तो कोई मन हो रहा है, दिल हो रहा है मेरा। नहीं मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी। थोड़ा सा तुम चाह रही हो तो जमा लो तुम। हाँ, सब लोग अभी आ आई जाएं। अभी आई हूँ। हाँ, तो तुम्हारा भी कुमैल, तुम्हारी भी कुमैल as आवाज़। well, ये भी तो गाएंगे। पीरा हो सुनना है मैंने तुम्हारे अब्बा वाला। नहीं मुश्किल है ना, मुश्किल गाना। ओके जी, मैं अब अगली जो गेस्ट हैं उनको भी बुला रही हूँ ताकि फिर हम चारों से बैठ के जो है ना फुल फ्लेज गुफ्तगू करें। अभी सिर्फ छोटी छोटी इंट्रोडक्शन हुई है तुम तीनों की। जो हमारी फोर्थ गेस्ट हैं इनकी भी एक्टिंग, मतलब ये मैंने सिर्फ अभी तुम्हारी एक्टिंग यहाँ देखी है, बाकी मैंने इन तीनों की जिनको मैं अभी बुला रही हूँ इनकी भी एक्टिंग मैंने खुद देखी है। मैं इतनी हैरान हो रही थी कि हमारे डायरेक्टर्स बड़े चालाक हो गए हैं, हर कैरेक्टर में बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स को ले लेते हैं और उसके बाद उनका ड्रामा क्लिक हो जाता है, रेटिंग्स उठाता है। सो जी, इनका जो डेब्यू हुआ है मैके की याद ना आए 2016 में का डेब्यू हुआ। फिर मेरा क्या कसूर में आपने इन्हें देखा, नसीबो जली में आपने इन्हें देखा, बर्फी लड्डू, झूठी, और अब आप मेरे हम सफ़र में देख रहे हैं। ये आज होस्ट भी आपको नज़र आई हैं होस्टिंग करते हुए। सो हमारे पास आज दो टैलेंट, डांसर एंड एक्ट्रेस, सिंगर एंड एक्टर, और अब जो आ रही है वो होस्ट एंड एक्ट्रेस है। आइए वेलकम करते हैं हम सईदा ईमान हुसैन जैदी। अरे तुम आ जाओ पहले, फिर मैं तुम्हारी ड्रामा क्लिप दिखाऊंगी। अब मैंने बुला लिया, आ जाओ। एक्शन रिप्ले। तुम सतेली नहीं हो, कैसी हो? मैं बिल्कुल आओ ठीक तुम्हारी हूँ, ड्रामा कैसे क्लिप हैं? दिखाते हैं लोगों को। अब मैं यहाँ अभी तो खड़ी तुम इतनी सजी सबरी हो, इतनी प्यारा हेयर कट, लेकिन हम सफर में जो है वो बेचारी सिंपल दिखाई है। आइए दिखाते हैं। गरम समोसे हैं, खाओ ना समोसा। मुझे कुछ नहीं खाना। यार मैं मान नहीं सकती कि समोसों से किसी की नाराजगी हो जाए। हर चीज से नाराज हूँ, पूरी दुनिया से, बल्कि अपने आप से भी खफा हूँ। यार ताई का तो समझ आता है, लेकिन ताया तो अक्सर मेहरबान होते हैं। किस्मत अच्छी हो ना तो दलदल से भी पैर निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो अब इन चीजों की आदत होनी चाहिए। तुम इतनी उदास क्यों हो रही? भला दर्द की भी किसी को आदत हो सकती है। अच्छा समोसा खाओ, फिर घर चलते हैं। खा लो ना थोड़ा सा प्लीज यार। सो ये है वो। मतलब आप मॉडर्न कैरेक्टर भी कर सकती हैं, उसमें खुद सिंपल सा कम मेकअप किया हुआ है ना? बिल्कुल वो है ही ऐसी। कॉलेज गर्ल टाइप वो। बात भी ऐसे ही करती है। हाँ। वो थोड़ी सी पोलाइट सी। यस हाँ। तो कैरेक्टर ही इस तरह तो का आप होस्टिंग से आपने शुरुआत की था अपना करियर का? होस्टिंग से यस शुरुआत की थी एंड वो बहुत पहले था, लेकिन जो अब कुछ टाइम पहले मैं कर रही थी, हाँ। लेकिन 1 साल पहले वो दूसरा मेरा चांस था होस्टिंग अच्छा। का। यस एंड फिर खुद ही एक्टिंग की तरफ आ गई। हाँ। Yes. 2016 में आपने डेब्यू किया। जी। तो होस्टिंग का डेब्यू उससे पहले था? यस होस्टिंग उससे पहले था, और वो जिस चैनल पे मैं कर रही थी उसका ब्रॉडकास्ट ही नहीं था। मतलब लाइक बहुत कम सा, फिर उसके बाद वो बंद ही हो गया था।
अच्छा चैनल भी और लेकिन show भी। एक्सपीरियंस और तुम्हारा लेकिन मेरा- कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ना, तुम्हें तो फायदा Yes, मुझे हुआ। बात करनी आ गई थी एटलीस्ट बिकॉज वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरा फेस किया था। ओके दैट वाज अ वेरी छोटा सा चैनल और उस पे छोटा सा हाँ। आई स्टार्टेड दैट और उसके बाद फिर तो तुम्हारी क्या acting- हिस्ट्री है, कैसे तुमने शुरुआत की, क्या पढ़ा? अभी इन तीनों से मैं यही गुफ्तगू कर रही थी। ये न्यूयॉर्क से आ गई, ये लंदन से आ गई, ये यहीं मैं से आ यहाँ गया से आ कराची गया। से। मैं भी यहीं से ही आ गई और बिल्कुल सिंपल बीए हाँ। सिंपल सा कुछ इतना कोई पढ़ाई nothing की very- शौकीन नहीं, या बस ग्रेजुएट करके? हाँ ग्रेजुएट कर लिया बड़ी मुश्किल से, बस हाँ। हो गया शुगर से। हाँ। अच्छा वैसे पढ़ने का बड़ा शौक है कि ऑल द टाइम लाइक कुछ ना कुछ पढ़ना है, हाँ। कुछ ना कुछ रीड करना है, लेकिन मुझे कॉलेज जाना, यू नो गेटिंग अप इन द मॉर्निंग है ना? सो डिफिकल्ट। It is. मेरे लिए सबसे मुश्किल है सुबह उठना। ले मैं हर रोज अपने अभी college- कैसे उठी? मैं हर रोज अपने कॉलेज के बाहर खड़ी होती थी। हाँ। इसीलिए मुझे Late. होता था कि कब ये खत्म होगी पढ़ाई में, हाँ। विच इज बैड। पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन खैर अच्छा मैं- चलो तुम्हारे लिए सुबह उठना मुश्किल है बहुत। तुम्हारे लिए हेरा क्या मुश्किल है? यार पहले तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब कॉल टाइम इतना जल्दी होता है ना कि अब मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि दुनिया बंद हो, मैं सो रही हूँ, मैंने सुबह जल्दी उठना। हाँ कॉलेज के लिए नहीं उठ सकती थी मैं, लेकिन मैं एक्टिंग के लिए अपने पैशन के लिए उठ सकती पेट दर्द होता था, ओए। तबीयत अम्मा खराब है, मैं नहीं जा रही नहीं हूँ। जा रही। हाँ तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है यार निदा? That's a really interesting सवाल। हाँ क्या मुश्किल है? इन दोनों ने तो कह दिया सुबह उठना मुश्किल था इनके लिए। पता है मेरा ये है कि आई वर्क रियली वेल अंडर प्रेशर। हाँ। तो मेरे पास जब प्रेशर होता है ना कोई भी चीज़ करने का, मुझे 3 बजे भी उठ के कहीं जाना है, तो मैं उस मोमेंट में, मुश्किल तो है लेकिन आई डू इट, ओके करना ही पड़ता है। करना पड़ता है। तो तुम्हें सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल मैं नहीं? मैनेज कर लेती हूँ। हाँ। और तुमको मैं तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? अम्मी से पूछूं फोन करके? मेरे लिए मुश्किल वैसे तो कुछ नहीं है, हाँ। बस पढ़ाई मुश्किल है। मैं मेरा जैसा। अच्छा पढ़ाई मुश्किल है। हाँ। कैसे बड़ी पिटाई हुई होगी पढ़ाई लिखाई में, मतलब दिल रोज नहीं पढ़ था, के पढ़ लिए? कभी भी दिल नहीं था ना, कभी भी तो नहीं बस था। वो जब दिल नहीं है किसी चीज में तो आप वो कर नहीं सकते। सो कैसे पास हुए? बाकी यहाँ तक कैसे अब पहुंचे? वो मैं नहीं बता सकता। अरे कहाँ रखे? यही होता था, भी मैंने भी इसी तरह पढ़ाई की। नहीं रख अरे, सकते थे ना, नहीं रख सकते थे एग्जाम्स में आप वो, वरना मुश्किल हो मैं जाती रख है। लेता। हाँ हाँ चीटिंग करना इज नॉट इजी। इट्स अ अब तो you डिफिकल्ट can't टास्क। cheat. Yeah. मेरे तो फर्रे कॉपी से इतना निकल आए थे मुश्किल एक नहीं दफा। Oh तो मेरी God. टीचर ने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें, चीटिंग भी नहीं करनी आती। मैं पाकिस्तान स्टडीज के क्लास टेस्ट था, उसमें फर्रा इतनी मेहनत करके छोटा छोटा लिख के बना के गई और भूल गई। चीटिंग कर ली, पूरी कॉपी भर ली, उसके बाद फर्रा उसी में रखा रह गया। तो वो कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, चीटिंग करना तो सीख लो। नकल के लिए अकल चाहिए। नकल के लिए अक्ल चाहिए। वो मेरी अम्मी बताती थी पुराने जमाने में बेटा गरारे पहन के जाया करते थे, उसका इतना बड़ा फॉल होता था तो गरारे के पीछे वो पूरे फर्रे बना के ले जाती थी, यानी पलट पलट के। ओह, nice. अम्मी नहीं करती थी, अम्मी बताया कि लड़कियां ऐसे किया करती थी। मेरी बहन प्रिंट करा के लेके जाती है। अच्छा। वो कहती है कि प्रॉपर जो भी वो पर्चियां होती है ना उनको हाँ। प्रिंट किया। मैंने कहा इतनी जो तुमने मेहनत की है इसे प्रिंट कराने में, वो पढ़ने में 2 घंटे पढ़ लेती है। अच्छा मुझे आजकल की जो नई लॉट आई है, नई बच्चे आई हैं, मुझे उनमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेकअप वो बड़ा हल्का करती है ड्रामों में। जिस तरह के कैरेक्टर्स की लड़कियां भी और लड़के भी क्योंकि मेकअप तो सबको लिए जरूरी है, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर की उतना ही मेकअप किया हुआ होता है। सो तुम लोगों की चारों की स्किन बहुत अच्छी है, इसका राज बताओ क्या है ये भाई? क्योंकि यंग बच्चों की स्किन नहीं अच्छी होती, अम्मा अब्बा पीछे पड़ते हैं, पानी पी लो, फलाना सन ब्लॉक लगा लो। तुम लोगों की चारों की स्किन कैसे अच्छी है भाई, राज बताओ। हेरा? यार मैं तो आई जस्ट ड्रिंक वाटर, वो भी अब आके मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया जब से मैं स्क्रीन पे आना शुरू हुई हूँ। हाँ। वरना तो बचपन से बस मैं सन ब्लॉक लगाती थी और कुछ भी नहीं किया बड़ी करती। बात है ये भी। कोई बल्कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो मुझे बताती हैं यू शुड फॉलो अ रूटीन एंड एवरीथिंग। नाउ आई डू। अब मैं पानी पीती हूँ और जो भी सन ब्लॉक जरूर लगाती हूँ, विटामिन सी अपनी स्किन के लिए जरूर करती हूँ। great, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई डू नाउ, बट पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कुछ मेकअप उतारती जरूर हूँ शुरू से। हाँ ये बहुत अच्छी ये बात। किए बगैर, और मॉइस्चराइजर अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन को जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना वो आप पानी की, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और बालों के लिए क्या करती हो? यार बाल आई थिंक इट्स जस्ट गुड जीन्स। माय अम्मा इज वेरी गुड, तो उनके बाल जो थे वो हमेशा से अच्छे। हम तीनों बहनों के बाल जो है ना, वरना यहाँ पे जितना ब्लो ड्राई और वो होता है। हाँ बचपन में जो अम्मियाँ आई थिंक जो ऑयल लगाती होती थी ना, वो काम आ मेरी रहा जान है। जाती थी जिससे, बिल्कुल
जो मैं पढ़ रही होती थी और मैं भागती होती थी पूरे घर में कि अच्छा अब ऑयल लगेगा, तो वो क्या करती थी, उन्होंने आके थोड़ा सा ऐसे डाल देना मेरे सर पे, और अब तो डल गया, अब तो लगवाना पड़ेगा। तो अच्छा आइडिया है। हाँ। तुम क्या करते हो कुमेल? स्किन के लिए हाँ तो भाई स्किन भी अच्छी, लड़कों की तो इतनी रफ स्किन होती है। मैं कुछ भी नहीं करता, कभी कुछ इशू होता है तो बस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। हाँ मतलब तुम वो रफ टफ थे जो लड़के अपना ख्याल नहीं करते, सनब्लॉक नहीं लगाना, कुछ भी मेरी नहीं। स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। हाँ। मैं पहले बिल्कुल नहीं लगाता था, अब मैंने शुरू किया कि अब थोड़ा स्क्रीन ख्याल के रखूं, सामने हाँ आना सनब्लॉक है। वगैरह, मगर एज सच कोई इतनी कोई मेहनत नहीं करता। अम्मा नहीं कोई लगती है चलो ये मास्क लगा लो, शहद लगा लो। वो कहती है ठीक हो जाएगी, एज है तुम्हारी। वो तो ऐसे कहती है, वो तो कहती है मतलब कुछ भी ना लगाओ, रफ टफ रहो। वो नहीं होता, तो अब्बा ज्यादा केयर करते हैं इस चीज में या अम्मा? क्या कि स्क्रीन पे आना है तो जरा बाल अच्छे रहे। मेरे अब्बा तो अपनी केयर नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं वो ना मेकअप लगाते हैं स्क्रीन पे, ना वो कुछ करते हैं, वो नेचुरली खूबसूरत है। तो बस ये है कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं लगाओ। हाँ। कहते हैं क्या लड़के मेकअप लगा रहे हो तुम लोग, बाल बना रहे हो ऐसे, इतना टाइम लगा रहे हो 1-1 घंटा तैयार होने में। सही कहते हैं थोड़ा। हाँ चलो भाई सही है। तुम क्या करती हो स्किन के लिए अपनी और बाल के लिए? अच्छा, मैं स्किन के लिए ज़्यादा अपने मुंह पे कुछ लगाती ही नहीं। अच्छा। सबसे सिंपल और अच्छा यही हल है कि कुछ ज़्यादा मत लगाओ। जैसे लोग होते हैं ना, वो कोई भी क्रीम्स जिसने जो बताया वो लगा दिया। हाँ, कोई भी ऐड देख लिया, कुछ कर लिया, खरीद लिया और लगा लिया। दैट्स रॉन्ग। वो तुम नहीं करती। यस, और बहुत ज्यादा फेस वॉश और ये सब मत लगाएं अपनी स्किन पे। आपकी स्किन वैसे ही अच्छी रहती है। खाएं अच्छा। हाँ, खाएं अच्छा। यस, यू आर व्हाट यू ईट। जो भी अच्छा खाएंगे वो स्किन पे नजर आएगा। बाहर से बहुत लगाने का कोई फायदा नहीं होता। तो यस, दैट्स इट। और बालों का उसके लिए कोलेजन खाएं तो बाल अच्छे हो जाते हैं। हाँ, बायोटिन, कोलेजन, यस, कोलेजन खाएं तो बाल अच्छे हो जाते हैं। ओह ग्रेट, जबरदस्त। तुम बताओ भाई। असल में स्कूल के टाइम में, हाई स्कूल के टाइम में स्किन बहुत बुरी थी। अच्छा। मुझे बहुत ब्रेकआउट्स होते थे, ब्लैक हेड्स, एवरीथिंग। आई हैड अ रियली, तो मैं बिल्कुल वही करती थी कि मैं जाती थी, ये एक्ने प्रोडक्ट उठा लिया, ये कर लिया, ये टोटका एंड ऑल दिस स्टफ, like ये लगा। आई हैव डन सो मच, आई वाज सुपर फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई सीधा। फिर मैं एक्यूटेन पे गई थी। मैं भी भुगत चुकी हूँ। कितना डिप्रेशन होता है खाने डिप्रेशन होता है, आप ड्राई, एवरीथिंग्स ड्राई, योर हेयर इज ड्राई, योर स्किन ड्राई। लेकिन मैंने बर्दाश्त किया बिकॉज़ मुझे अपनी क्लियर स्किन चाहिए थी। आई जस्ट वांटेड क्लियर स्किन। बहुत मजा आता है। और फिर उसके बाद इट वाज लाइक अ 5-6 मंथ कोर्स। और फिर आपको ब्लड वर्क करवाना होता है एवरी महीना टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गुड। इट्स वेरी इंटेंस। लेकिन ये कि 6 साल तक मेरी जान छूट गई थी। उसके कोई बाद पिंपल नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो ओकेजनल कभी एक पिंपल हो जाता है अगर मेकअप सही से नहीं धुला और समथिंग। अदर देन दैट माय स्किन's been good। और हाँ, मेकअप उतारना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत सिंपल, अब सिर्फ मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सा क्लीन सा फेस वॉश सनब्लॉक वगैरह भी तुम एंड सनब्लॉक। या छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातें होंगी इन चारों से। 4 टैलेंटेड लोग इस वक्त मेरे पास है, तो मुझे पता है कि आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि आप इनके ड्रामों को बहुत पसंदीदगी से देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात हमारे शो पे आज हो रही है हिरा खान से, कुमेल, अनम से। मैं देख के बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारा बहुत लंबा नाम है। ईमान ज़ैदी। अच्छा, यस। और ईमान ज़ैदी से, क्योंकि मैंने तो पूरा सईदा। हाँ, वो सिर्फ मेरे फेसबुक पे। एंड आपकी मुलाकात हो रही नदा हुसैन मेरी हम नाम से। सो हमने इनके बारे में जाना कि इन्होंने, इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे आए। सुनो, तुमने नहीं बताया तुम्हें कौन लेकर आया था? मुझे कौन लेके आया? हाँ। किसने तुम्हें पुश किया, कौन, कहाँ ऑडिशन दिया? नहीं, इन तीनों ने बता दिया। मुझे कोई लेके नहीं आया था। इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू डू समथिंग। मुझे कुछ करना था और मुझे ये था कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा था कि मैं सबसे अच्छा ड्रामेबाजी कर सकती हूँ। तो हमारे पास आज 4 ड्रामेबाज यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ड्रामा साइड आ गई। ओके, तो ये खुद ब खुद ही। हाँ, बस खुद ब खुद ही। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि और किसी जगह मैं इतनी क्वालिफाई नहीं हो रही हूँ। Why? Because मुझसे बोरिंग काम नहीं होता। ओके, तो मैं जिंदगी में तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। यस, मैं किसी एक जगह पे बैठ के यही है सोचना। तुमने कहा पढ़ाई से मेरी जान छूटे, कमा के अम्मा अब्बा के हाथ में रखूं। नहीं, अगर मैं एक्टिंग सिंगिंग नहीं भी करता तो तब भी मैं पढ़ाई से तो कोई। तो क्या करते फिर? ये सोचा नहीं मैंने कभी। नहीं, बैकअप प्लान सोचा था कि बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए इंसान का। नहीं होना चाहिए। जो आपको करना है बस वही करना, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना? सो ओके, चलो भाई हिरा, तुम्हारे किस्सों से शुरू करते हैं। वो किस्सा जो तुम्हें आज, तुम कहती तुम्हें आज भी याद है। ओके, मजा आता है तुम्हें सोचने में वो। अच्छा जी। सो दिस इज जहाज की कोई कहानी है? हाँ, ये मैनिफेस्ट।
नहीं, सो मैंने स्काई डाइविंग किया था कनाडा में। Oh my- मैं जब गई थी तो कि बहादुर लड़की। हाँ, मेरा एक वो था कि अच्छा चलो अब मैं जा रही हूँ तो Bucket list में है। हाँ, बकेट लिस्ट में था। हाँ। तो अच्छा, मैं पहले तो ना मुझे हिट नहीं की ये चीज़ कि मैं कर रही हूँ। मैं गई वहाँ, फॉर्म साइन किया कि अगर आप मरे तो अब आपके ऊपर है। वो भी कर दिया। फिर जब हम उस प्लेन पे चढ़े और मैंने स्काई डाइविंग देखी थी फिल्मों में, हाँ। ठीक है, वहाँ पे सो ग्रैंड, इतने प्यारे जहाज में बैठी हूँ। रिक्शा टाइप वो जहाज था जो ऊपर जा रहा था। आवाज आ रही है। ये भी नहीं पता था कि ऊपर तक पहुंचेंगे या नहीं। नहीं, वहाँ जब ऊपर तक भी जा रहे थे आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और मैंने अलग से पैसे दे के आई गॉट दिस वो गोप्रो वाला बंदा कि आप जंप करके मेरी पूरी वीडियो जी इसकी होनी चाहिए। आई वेंट देयर। अब जब ऊपर जाके उसने इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपके साथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने नीचे देखा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने उनसे बोला कैन आई बैक आउट एट दिस मोमेंट। उसने मेरी बात सुनी और उन्होंने जंप कर दिया, धक्का दे दिया ना। उन्होंने कहा चलो। साथ ही कनेक्ट ये बैकआउट ही है। जंप, यही बैकआउट फ्रॉम लाइफ। एंड व्हेन वी जंप्ड, मैं आयते पढ़ना शुरू हो गई। मैं कहा अल्लाह मियां मुझे बचा लेना, मैं नीचे पहुंचा। मैं चीखे मार रही थी। और फिर जब उसके बाद जब हम एक एल्टीट्यूड पे आके स्टेबल हो गए तो फिर आई कुड जस्ट सी थिंग्स। मैं नीचे आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि अपने हाथ ऐसे स्टेबल रखो। एंड देन उन्होंने मुझे कहा अच्छा अब मैं तुम्हें, हमने पैराशूट खुल गया, मैं ईजी हो गई। एंड देन ही वाज लाइक अच्छा यू नो विल डू समथिंग फन ओवर हेयर। और वो कभी वो एक राइड्स टाइप होती है वो करा रहे थे। बट निदा व्हेन आई वाज कमिंग डाउन और मैं ज़मीन को देख रही थी, आई वाज जस्ट कि हम अपने कितने छोटे से बबल में रहते हैं, इतनी बड़ी अल्लाह मियां की दुनिया। और आप जब इस तरह की चीज़ें मजा आ रहा देखते था हो तुम्हें? आप दंग रह जाते हो। मैं तो बहुत, मैं वो दुनिया ही कुछ और थी जब मैं नीचे आ रही थी। तो तुम्हारी पूरी शूट हुई वो पूरी वीडियो अरे है। पागल, लेकर आती दिखाती हमें। ये कैसी, तुमने शो भी नहीं मारा? मेरे इंस्टाग्राम पे लगी हुई थी तो बट इट वाज अ वेरी गुड मेमोरी। चलो मैं निकालती हूँ, अगले सेगमेंट में दिखाएंगे। ओके डन। अच्छा, जैसे इसकी बकेट लिस्ट में ये था, तुम्हारी बकेट लिस्ट में क्या है? क्या करना है तुम ऐसा? नहीं, ये तो तुम बताओ कि तुम्हारी कोई बकेट अच्छा एक्चुअली करना कोई क्या है? एडवेंचर है जो करना है? तुम तीनों से भी मैं ये सवाल करूंगी। मैं एडवेंचरस हुई नहीं। नहीं अपने घर में खुश। मैं डरती हूँ, मैं आराम से दाल मैं चावल झूलों पे भी पकाए और वो बैठती खुश। अचार के साथ खा लिया, वही मेरी एडवेंचरस लाइफ। पराठा बनाया अचार के साथ। आज तो बहुत हैवी हो गया ना वो वाला सीन है। अचार में एक्सपेरिमेंट्स। तुम्हारी कुछ बकेट लिस्ट में है भाई? मुझे अच्छा, आई लाइक द आइडिया ऑफ स्काई डाइविंग, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे लगता है मैं वहाँ जाऊंगी। लाइक मुझे लगता है वो चांस होंगी। मुझे तो फ्री में ऑफर हो रही थी। दुबई वालों ने हमें बुलाया था, मतलब वो उनका प्रमोट करने के लिए उनके ट्रैवलिंग को। सो हमें फ्री में ऑफर हो रही थी स्काई डाइविंग। मैंने और मेरे मियाँ ने कहा नहीं, हमें सस्ती चीज़ करा दो, हमें इतनी महंगी चीज़ ना कराओ, हमें नहीं करनी। हम इतने बुज़दिल और डरपोक, और हमारे बच्चे कह रहे, धक्का दे रहे हैं हमें कि क्यों आप मना कर रहे हैं, ये तो फलाना है, ये इतना महंगा होता है, आपको इतनी फ्री में मिल रहा है। और दुबई का तो दुनिया में सबसे अच्छा है। एग्जैक्टली। सो तुम्हारी क्या है बकेट लिस्ट? मैं जो घर छोड़ के अपना यहाँ ये सब कर रही हूँ ना, यही मेरी तुम्हारी बकेट bucket लिस्ट list। है। और यही मेरे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर है। बहुत बड़ा एडवेंचर। ये तो है। मेरी लाइफ क्रेजी हो रही है इस टाइम, बट खुद ही बेचारी, खुद ही खाने बनाने पड़ते हैं। मैं खुद, आई लव टू कुक। हाँ, तो मेरे लिए खुद ही वो तो कोई कपड़े issue नहीं। इस्त्री, सफाइयाँ शफाइयाँ। ये मैंने खुद इस्त्री किया है, अच्छा नहीं किया। तुम्हारी बकेट लिस्ट पे क्या है तुम्हें? बहुत सारी चीज़ें, मगर एक है, एक वेन्यू है। ये तो नहीं अपनी पहली तनख्वाह से अम्मी को सोने की चूड़ियाँ बना के देंगी? अक्सर बेटे ये सोचते हैं अपनी पहली कमाई से। वो मुझे बोलेंगे तुम खुद रख लो। मैं खुद कमाती हूँ, मैं कमाऊँ कूद माऊँ। एक वेन्यू है, आई थिंक इट्स इन न्यूयॉर्क, राइट? मैडिसन स्क्वायर गार्डन। वहाँ परफॉर्म करना है। एक स्टेडियम है। ओए होए। अब ये ख्वाब तो बहुत बड़ा है, मगर ख्वाब बड़े ही होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। पहले ख्वाब ही होता है। और क्या, देखने चाहिए। वहाँ परफॉर्म करना है। जबरदस्त। आई डोंट थिंक किसी ने किया है पाकिस्तान में कभी परफॉर्म, किसी आर्टिस्ट ने। एग्जैक्टली माय पॉइंट, नहीं किया किसी आर्टिस्ट। बकेट लिस्ट में ही है जी। ओके भैया, आओ जी, अपनी वो संदूक खोलो, पिटारा खोलो अपना। परफॉर्म विद। ओके, हाँ तो मेरा झाड़ू है। ओके, छोटी सी जिंदगी, छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशात और अचीवमेंट। झाड़ू का क्या सीन है? तो झाड़ू का ये सीन है कि जैसे मैंने आपको बताया, मुझे इतना शौक नहीं था पढ़ाई में, इतना मजा नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत निकम्मी थी, बट ऐसे ही मुझे ज्यादा मजा नहीं, मैं ज्यादा एंजॉय नहीं करती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी, अच्छा मुझे सफाई झाड़ू वाड़ू का बहुत शौक है, अभी भी है। तो मैं जब स्कूल की बस में बैठी होती थी और मैं इस तरह बाहर देख रही होती थी, तो सुबह सुबह वो सारे झाड़ू जो कर रहे होते हैं लोग,
तो मैं सोचती थी उन्हें देखते देखते कि ये कितने लकी हैं और मैं कितनी अनलकी हूँ कि मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है और कब मैं बड़ी होंगी और मैं इस तरह रोड पे झाड़ू दूंगी। सीरियसली सही कह रही है। झाड़ू लगाना इतना फैसिनेटिंग लगता था जब मैं भी छोटी थी, मुझे भी। ओके, वो झाड़ू है, कितना मजे की चीज है ये। और जब मासी जाती थी सफाई करके तो वही झाड़ू लेकर, ये कितना मजा आ रहा है। उस वक्त तो वीडियोस नहीं बनती थी, लेकिन कोई भी आपके घर में आया, आप शो मारने के लिए झाड़ू लगा, हमें यही लगता था। तो ये बकेट लिस्ट भी होगी जी, झाड़ू लगाना। बकेट लिस्ट। लिटरली मैं बताऊं एक बात, अगर मेरी कभी भी बर्थडे आती है और कोई मुझसे गलती से पूछ ले कि क्या चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, तो मैं लिटरली बोलती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा मॉप दिला दो। मुझे वो वाला मॉप बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, तो दिस इज व्हाट आई लाइक। मैं चीजें हो मेरे पास। तुम्हारा तुम बहुत साफ सुथरा रखती हो घर, बहुत ओसीडी है मुझे एक्चुअली, बहुत साफ रखने का। अच्छा, एंड इनफैक्ट मेरी अम्मा बताती है कि जब मैं बहुत छोटी होती थी, बच्चे नई नई हरकतें करते ना, तो मैं छोटी झाड़ू बना के लाइक लिटरली गैराज में गाड़ी के टायर से कचरा निकाल के और मैं पसीना साफ कर रही हूँ और धूप में झाड़ू करती रहती थी। झाड़ू से तो नहीं करी थी ना पसीना साफ? नहीं। तुम लोगों को कौन सा घर का काम पसंद है और किससे चिढ़ है? मेरा तुम बताओ पहले। मैं घर में ना अंडा भी नहीं आता था लाहौर में बनाना, क्योंकि सब बना बनाया सब कुछ होता था। कराची आके ना मुझे आलू प्याज का रेट पता चल गया, भाव पता चल गया कि यहाँ पे किस तरह आप करते हो। अब तो आई कुक एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ। सर पे पड़ती है तो फिर तो तुम माँ क्या करती थी जब पढ़ने गई थी? यार तब तो हो जाता ना, यू मैनेज फ्रॉम हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे व्हेन यू लिविंग ऑन योर ओन तो बड़ा मुश्किल मुश्किल है। तुम बताओ कौन सी चिढ़ है तुम्हें किस घर के काम से? मुझे सफाइयाँ, बर्तन धोने, आई हेट इट रियली। कुकिंग मुझसे आप जहान की कर, मुझे 10-20 लोगों का खाना बनवा लो मुझसे, नो प्रॉब्लम। हाँ, बस मुझे कोई और धोएगा। हाँ, मैं पूरा किचन में दावत करके चली जाऊंगी, बट सफाई कोई और क्योंकि करेगा। यार वहाँ तो बाहर तो यही होता है ना, आपके पास इतनी हेल्प नहीं होती। अब दावत भी की है तो खुद बर्तन खड़े होके धो रही हैं अम्मी बहन। यही तो यही। तुम बताओ किस चीज से तुम्हें चिढ़ है? कौन सा घर का काम? मैं करता नहीं ना कोई घर का काम। कभी भी अम्मी अबू ने डबल रोटी अंडे नहीं मंगवाए? वो घर के काम में आता है। तो और क्या, तो साथ वालों की तो थोड़ी आपके घर के ही होंगे और ना? क्या। हाँ, मगर ऐसा कोई घर का काम नहीं है ना वो। क्या मतलब काम? आप कोई बाहर से सामान कभी ले कोई आते- हेल्प की है तुमने घर में? दो बेटे हो ना तुम लोग, अपनी बेटी खुद कोई रखते हो नहीं है। जाके किचन में। बहुत कभी जब दो कोई भाई मेड हो ना वगैरह तुम नहीं लोग। होती। हाँ जी, दो भाई हो ना, तो कोई लड़की नहीं है, अम्मी भी वर्किंग है, तो कोई तो हेल्प करते होगे घर में कि नहीं? नहीं, जब मेड नहीं होती तो बस बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, खा लो और बस। दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। नहीं, हाँ, तो कोई That घर is का a lot काम of नहीं, ट्यूबलाइट या कोई उसका फ्यूज निकल गया, कोई इलेक्ट्रिशियन वाला मुझे कोई मेरे कुछ भी टैलेंट और तुम्हारी कबर्ड साफ होती है कि नहीं? जी, वो मेरा कमरा बहुत साफ होता है, मुझे थोड़ा सा ओसीडी है। चलो, ये शुक्र है। चीजों और मैं किसी को अपने कमरे में नहीं आने तो देता। तुम खुद करते हो? मुझे खुद। तो ये घर के काम है बेटा, ये अपने काम है ना, घर के थोड़ी हैं। मतलब कि उस घर में तुम घर हमारा बच्चा बहुत सीधा है। हाँ भाई, आओ भाई, किसकी बारी है? तुम्हारी बारी। तुमने बता दिया ना झाड़ू वाली। यस। अच्छा, ये पिक्चर थोड़ी मिसलीडिंग है, लेकिन ये एक डस्टबिन है। ये बाल्टी है। बाल्टी लग रही है पर ये कभी डस्टबिन। बाल्टी लग रही है, कभी डस्टबिन लग रही है। इसका ये ना हाँ, स्टेप्स टू वो स्टेपिंग वाला। तो डस्टबिन की क्या कहानी है? डस्टबिन की ये कहानी है कि मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर, मेरी बहन आई हुई थी कनाडा से विजिट करने मुझे यहाँ। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा डस्टबिन अच्छा नहीं है, नया लेते हैं। हाँ। तो हम लोग रात के 12 बजे एवं चले गए डस्टबिन शॉपिंग लेने। तो इतना बड़ा सा मैं डस्टबिन हाथ में पकड़ के लाइन में खड़ी हुई थी, तो जावेद शेख खड़े हुए थे सामने। तो कुछ ढूंढ बहुत अच्छे लगे थे, शूट से आए थे शायद ना, वो तैयार व्यार होके, और हम लोग अपने पीजेज में, हुडी, विंटर था उस टाइम पे, और मैं इतना बड़ा सा डस्टबिन पकड़ के ना यूँ खड़ी हुई थी, लग मायूस शक्ल बना के। मेरी बहन कह रही, ओ माय गॉड, वो तो है फैन, वो तो एक जनता है, नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, वो है, ड्रामे देखती है वो। तो वो कह रही निदा जावेद शेख। मैंने कहा एमन प्लीज कुछ नहीं कहना है इस टाइम, लेकिन मैंने कहा मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ, हो सकता है मुझे इनके साथ काम करना पड़ जाए, और मैं इस टाइम जिस हालत में हूँ और जिस तरह तुम बिहेव कर रही हो, कोई सीन ही नहीं है। कह रही है मुझे पिक्चर खींची। मैंने कहा नहीं, और लिटरली उसी अलग हो जाओ मुझसे या तो। उसके एक हफ्ते बाद मुझे दिले मोमेंट की कॉल आई थी और मेरे अब्बू बने हुए थे। ओह, बचत हो गई। मैंने कहा थैंक गॉड तुमने इज्जत बचा ली। तुम्हारी इज्जत रहेगी। हाँ, तो ये है। तो ये कहानी डस्टबिन की कहानी। जी आइए। इसमें कोई खजाना है जी, या यही है जो क्या? पिक्चर्स हैं? ये पिक्चर्स हैं। तुम चारों में तुम्हें ARY के चेक के बजाय सोना वो ना कुछ ऑफर कर। व्हाई नॉट? यादों का खजाना है ये। गोल्ड स्टार, गोल्ड क्विज मैंने भी जीता था, 1 तोला सोना अभी तक नहीं मिला मुझे। पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों? ये तो आपको पता चलेगा मैं कितना शरारती हूँ। होए होए क्या तुमने झंडे गाड़े? क्लास 7-8 में। हाँ। और पेरेंट टीचर मीटिंग
के नोट हमें देते थे, वो एक फॉर्म के, बोल अम्मा को जाके दे देना पेरेंट्स को। हाँ मैंने ज़ाहिर अपने घर पे नहीं बताया। अच्छा। और मैं बहुत तंग करता था स्कूल में टीचर्स वगैरह को, तो वो इंतज़ार करते थे इसके माँ बाप आएंगे और ये तो इसको तो बस आप देखें हम क्या करते हैं। फिर मैंने पेरेंट्स को अपने नहीं बताया। मेरी अम्मा पूछती रही कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग, मैंने कहा वो इस सेमेस्टर नहीं कर रहे वो, पता नहीं बहुत कुछ मसला चल रहा है स्कूल में। और स्कूल में बोल दिया कि मेरी अम्मा बहुत बिजी थी। हाँ, तो एक दिन पता नहीं मेरी अम्मा को क्या दिल हुआ मुझे स्कूल से पिक करने का, कि वो थोड़ा होम टाइम से पहले आ गई थी। अच्छा। और वो प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या मैं मिल लूँगी, पूछ लूँगी क्या कैसा जा रहा है पढ़ाई। अब इतनी देर में ये हुआ कि एक टीचर आती है मेरी क्लास में, कहती हैं कि इधर आओ एक सेकंड बाहर। मैं बाहर गया फुल ना अकड़ में। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। मैंने कहा कहीं लेके जा रही होंगी ये वो, मैं फुल कूल बच्चा बन के ना उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे तुमने अम्मा को नहीं बुलाया। उधर भी झूठ, वो बिजी थी, उनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं आ सकी। अभी मैं ऑफिस में ऐसे आया हूँ, मैं दूर से देखा मेरी अम्मा बैठी हैं। यार ये तो मैं फंस गया बस वहाँ क्या आपको मैं फिर बस वो बेइज्जती, झूठ भी पकड़ा एक तरफ टीचर एक तरफ टीचर अम्मा हर तरफ दोनों की प्रिंसिपल भी ये ऐसा है ये वो। हाँ वैसा है। तो तुम्हें पढ़ाई पे डांट पिटी है बकायदा? जी हाँ, अम्मा से? जी जी। तुम लोगों की इन चीजों पे डांट पिटी अम्मा से? अम्मा नहीं डांटती मेरी। हाँ? अब्बा डांटते हैं। अब्बा डांट किस चीज पे डांट पिटी है? बहुत चीज़ों पे, बात पे। जैसे हर घर में एक होता है कोई डांटने वाला ना। हाँ, हम लोगों को बचपन में पढ़ती थी इंग्लिश बोलने पे कि उर्दू भी सीखे कि गलत मत बोलो। हमारे यहाँ उल्टा था। नहीं, हम लोग जब अमेरिका मूव हुए थे तो मतलब मूव क्या, मैं तो पैदा हुई थी लेकिन हम पाकिस्तान आ गए थे ना। अच्छा। तो पाकिस्तान में तो उर्दू वगैरह बोलते थे, फिर अमेरिका आए तो हम स्कूल में इंग्लिश बोलते थे। तो जब हम सिबलिंग्स आपस में होते थे तो मैं इंग्लिश निकल रही होती थी ना, फिर क्लास में सारे फ्रेंड्स से भी इंग्लिश बोलते हैं। तो जब आवाज़ आ जाती थी तो घर में इंग्लिश नहीं होगी, घर में उर्दू में बात होगी। और ये भी लैंग्वेज आए ना। हाँ, देखो ना, उनकी वजह से तो आज तुम ड्रामे कर पा रही हो, वरना अंग्रेजी ड्रामे नहीं, ये तो है। तुम्हारा एक्सेंट होता, झाड़ू तो लगाओ या। हाँ, तो ये तो एक है, वो सही डांटती वो। सही डांट। हाँ, तुम्हें किस बात पे डांट पिटी है भाई? जैसे उनका है ना कि घर में इंग्लिश नहीं बोलनी, उर्दू बोलना है। हमारे तो घर में इंग्लिश बोलो, खुदा का वास्ता। प्योर पाकिस्तानी फैमिली, उन्हीं दिखाते व्हाइट फैमिली, ब्राउन फैमिली। थोड़ा तो सीख जाओ। नहीं वैसे ये ऐसे ही, ये तो मैंने बात कर दी, लेकिन इतनी ज्यादा किसी चीज पे डांट पड़ती नहीं। इतनी नहीं। नहीं। जैसे इसको पड़ती थी पढ़ाई पर, हेरा तुम्हें किस चीज पे पड़ी? मुझे मेरी अम्मा को बड़ी स्वेयर ओसीडी, अब तो खैर मैं भी थोड़ी वो हो गई हूँ, तो अगर मैं चीजें उठा के इधर उधर, मुझे जगह पे नहीं रखो, सफाई पे बड़ी मुझे पड़ती होती थी। और मैं तो बड़ी नवाब थी ना अपनी घर में, तो वहाँ खाना अगर कोक पिए ना तो ये नीचे फेंक देना बैठ के। तो वो मेरी बहुत क्लास। मेरे पास कोई एक्ट्रेस आती है, उसकी आदत है वो ढक्कन नहीं बंद करती। उसकी अम्मी को मैंने बुला लिया, उनको तो जैसे मौका मिल गया, देखो यार ढक्कन नहीं बंद करती, टूथपेस्ट खुला छोड़ जाती है, शैम्पू गिर जाता है। मेरा भी ये मसला है, मुझे पड़ती है इस पे। और उसके साथ यही इतनी महंगे उसने मेकअप का कुछ खरीदा, उसकी ढक्कन बंद करने की आदत ही नहीं, वो पूरी बेस, वो पूरा शिमर पर्स में ही गिर गया। ये सब मेरी चीजें खराब। तो कभी कभार कोई आदत होती है आपकी जो बड़ा नुकसान देती है। ला भाई अगले उस पे, तो तुमने बता दिया ना स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग। नहीं, इसने डस्टबिन बताया था, अभी कुमैल रहता है पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ फेरा, हम बहुत इधर उधर जा रहे हैं बातों में। बहुत सारी मेमोरीज है इसमें से, तो कौन सी बताऊं जो तुम्हें लगता है बहुत मजा आएगा सुनने में, सुनाने में? हाँ, एक है ये वाली। सो ये गाड़ी वाली लेवल के। अच्छा जी, तो मैं यूनिवर्सिटी जाती होती थी। हाँ, मैंने नया यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, तो एक साल मैंने यहाँ पे किया, यहाँ तो पाकिस्तान में। तो मैं ड्राइव करती होती थी और मेरे पास गाड़ी थी अपनी, तो मैं मोटरवे से वापस आ रही थी और आते आते ना तो वहाँ पे एक पैच था सीमेंट का। मुझे लगा कि वो एक बिल्कुल नई रोड बनी है, तो मैं इससे गुजारूंगी ना तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही गाने सुन रही थी, तो मैंने क्या किया, और अच्छा वहाँ पे लगे हुए हैं ब्लॉक्स, मैंने कहा ये नई बनी है, कोई मसला नहीं। मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी, और मेरे पास उस टाइम सिविक होती थी, वो गाड़ी और वो ऑटो थी, वो गाड़ी मैंने उसमें घुसाई। वो सीमेंट कच्ची थी, वो बिल्कुल वो गाड़ी अंदर चली गई उसके। ओह माय गॉड। ठीक है, वो अंदर चली गई और सीमेंट की वजह से वो बिल्कुल वो फंस गई। और मैं मोटरवे पे हूँ और मैं घर वापस जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ, वो रिंग रोड पे थी मैं लाहौर में।
या अल्लाह मियाँ 5 मगरिब का टाइम हो गया है, 6 बजे से पहले पहले घर पहुंचना, अब क्या होगा। वहाँ पे 4 लड़के थे, वो भी किसी यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, उन्होंने कोट पहने हुए फुल तैयार हुए। उन्होंने रुके, कहते डू यू नीड हेल्प, और मुझे डर भी लगे। मैंने कहा जी कर दे हेल्प। अब वो अपने पैंट कोट पहन के नीचे लेटे हुए सड़क पे ज़मीन पे, और सब देख रहे हैं इस गाड़ी के साथ क्या होगा। उन्होंने फिर किसी ने ट्रक बुलवाया, उसको बांधा गाड़ी से और फिर उसे निकाला। अब मैं क्या हुआ, अब घर पहुंची। अब घर पे तुम, और गाड़ी पे मेरी घर पे बहुत बेइज्जती होती थी कि तुम सही नहीं रखती, साफ नहीं रखती, ये वो। घर पहुंची और पहले उसे सीमेंट से सारा धुलवाया। अब नीचे से जो उसकी जो भी कुछ ब्रेक्स वगैरह थी वो ख़राब हो चुकी थी। मैं घर गई, मैंने मम्मा को कहा अम्मा आज तो अल्लाह ने बचाया मुझे, मेरा तो इतना बुरा एक्सीडेंट होने लगा था, वो बस गाड़ी वाला ऐसे मार के निकला है और बस आप समझें कि मम्मा प्यार करना शुरू हो गई, आए मेरा बच्चा, ये वो फलाना। तो फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने फिर खैर गाड़ी ठीक। फिर मेरा भाई जब लेके गया पंप पर, उसने कहा ये नीचे सीमेंट क्यों लगा हुआ है गाड़ी के, मतलब क्यों, क्या मसला है, ये क्या चीज़ है। मैंने कहा यार पता नहीं मुझे, तो मैं तो बस बहुत ट्रॉमा में हूँ ऑलरेडी, मैं तो बस मरते मरते बची हूँ। सो या दिस वाज माय गाड़ी। तुम्हारी वीडियो भी आ गई है जो तुमने एक बकेट लिस्ट में जो तुम्हारी चीज स्काई डाइविंग। ओए 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 जबरदस्त। हाँ भाई दिखाओ भाई तुम्हारी बकेट लिस्ट में और क्या है। ओके, सो ये है बाल काटने वाली कैंची। हाँ ओके, तो इससे ये है कि मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव थी, हाँ। तो इसलिए मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना था। एक्चुअली क्या हुआ, एक दफ़ा मेरे घर पे कोई भी नहीं था, हाँ। अम्मी अब्बा वगैरह कोई भी नहीं थे, एंड मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, आई थिंक आई वाज हार्डली 6। अच्छा। मेरे पड़ोस से एक लड़की जो कि काफ़ी सीधे साधे से लोग थे, और वो थी, शी वाज आई थिंक 14। अच्छा। वो घर पर आई एंड पता नहीं मैंने उसे कैसे कन्विंस कर लिया बातों बातों में कि वो मुझसे हेयर कट करवा ले। अरे बाप रे। सही है, अभी जितने मेरे बाल है इतने उसके बाल थे। अच्छा, मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि मैं बहुत एक्सपर्ट। उसके बाल इतने ही थे जितने तुम्हारे हैं? जितने थे। और उस पर भी हेयर कट करवा ले। हाँ, मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि मैंने हेयर कटिंग सीखी और मैं तुम्हें बहुत अच्छा हेयर कट दे सकती हूँ, ठीक है, और वो मान गई। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ कि मैं उसकी हेयर कटिंग कर रही थी। अब सिंस मुझे OCD था, तो OCD में लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब मैंने ना सबसे पहले उसकी पोनी ही पकड़ के काट दी, उसके बाल छोटे हो गए। अब वो थोड़े टेढ़े लग रहे हैं, तो उसको सीधा करने के चक्कर में कि नहीं अभी भी टेढ़ा, लिटरली जब वो जा रही थी, मुझे बहुत बैड फील होता है, उसके बाल लिटरली इतने से थे। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ आगे? उसकी अम्मी नहीं आई लड़ने मेरी बेटी को क्या? और मैं इतनी खुश ना कि वाओ देखो मैंने तुम्हें कितनी अच्छी कटिंग की है, लाइक आई टोल्ड यू कि तुम बहुत प्यारी लगोगी। एंड शी लाइक इतने में मेरे पेरेंट्स भी आ गए, सही है, और मेरे पेरेंट्स की हंसी बंद नहीं हो रही कि क्या कर दिया मैंने अपने अब्बा की। वो ना उस भी लिटरली उसके सर पे मार के, मुझे लेजर था। हाँ या तो मैं सबको दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी स्टार ट्रैक बना दी। तो मैं सबको दिखा रही हूँ मैंने इतनी अच्छी कटिंग की है लिटरली। फिर मेरे अम्मा पापा को तो हंसी आ रही थी, वो लड़की चली गई। नेक्स्ट डे हमने उसे देखा कि उसके घर वालों ने उसकी टिंड ही करा दी। 14 साल की टिंडी। वो भागने भी नहीं आए पड़ोसी, इतने सीधे थे। वो इतने अच्छे थे, वो हम लोग से इतनी अच्छी उनकी थी ना कि वो उन्होंने सोचा क्या ही, बस फिर वो आइंदा मेरी बातों में नहीं आए, लेकिन वो घर भी नहीं आए। करेक्ट। वो ब्रेक चाहिए, बेचारी का क्या हाल किया होगा। अब वो देख रही होगी तो देखो जरा। तो आई एम वेरी सॉरी अगर देख रही हो, प्लीज, मैं उस वक्त बच्ची थी। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास इतने टैलेंटेड नौजवान नस्ल के 4 लोग हैं जिनको एक्टिंग के अलावा जिनके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट हैं, होस्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग। सो इन दोनों को हमने कैप्चर किया, हमने कहा चलो डुएट का श्योर है ना। We will start. ओके चलें, सही है। रेडी, सब तैयार है? सब तैयार। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम
जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ओह वेरी नाइस, दो सुरीले बच्चे, वाह भाई जबरदस्त। तो चलो भाई, जब आप नए नए इस फील्ड में आते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको थोड़ा सा राग करने वाले लोग भी मिलते हैं, अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात होती है। और कभी कभार ऐसा फील होता है, मैं आपको सच बताऊं, कि जब आप नया नया उन लोगों से मिलते हैं तो आपको थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन जब आप उनके साथ काम करते हैं फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो मज़े के लोग हैं। सो आपकी जजमेंट चेंज होती रहती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं अपने करियर में। सो कोई बात नहीं, डरे बगैर मेरे सवालों के जवाब दे। डरना नहीं है किसी से। अच्छा, अगर आप टीचर होते तो रोज ना किस सेलिब्रिटी एक्टर को आप सीट पे खड़ा करते? कभी कभार टीचरों को ना नास ऐਵੇਂ ही होती है ना, इसको सीट पे खड़ा करना है। ऐसे ही है, यस। ऐसे को किसको? आपको पहले को, तुमको यही करता शरारते हैं, फिर इसी को मुझे खड़ा करना पड़ता है, इसकी अम्मी को फोन करना पड़ता खड़ा करते सीट पे? निदा को। ये अच्छा है भाई, एक दूसरे को ये कर लेते। तुम लोग क्या करते भाई? मैं ईमान को, मैं इन तीनों को। ये बड़े चालाक है भाई ये लोग। ओके, अच्छा, अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में होते तो किसकी इनकम चेक करते? अभी इधर उधर नहीं करना, इनकम चेक। हाँ, किसकी इनकम चेक करते भाई? के मैं आतिफ असलम। आतिफ असलम की इनकम। सच अ बिग स्टार, आई एम क्यूरियस। तुम क्या करती भाई? मैं किसकी इनकम चेक करती? तुम लोग भी सोच लो। मैं फैसल कुरैशी। अच्छा, जो कपड़े पहन के वो सेट पे आते हैं ना, मुझे देखना है कि कहाँ से आ रहे हैं। पर आई नो कहाँ से आ रहे हैं। He works really hard, but still. Yes. हाँ भाई बताओ। फवाद खान। फवाद खान की इश्तिहार ही करते रहते हैं ना। इश्तिहार कुछ और इतना काम नहीं करते, इश्तिहार से ही गुजारा। जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ यही तो। तुम बताओ। मैं तो फाद मुस्तफा आए थे, बिकॉज उनका बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम, तो कितने पैसे होंगे? यस। ओके, हाँ, अगर आप टेलर होते तो किसके कपड़े सीने का शौक होता आपको? किसी कपड़े से बहुत सारे लोगों के। हाँ भाई सोचो। मैं यहाँ पे फवाद खान बोलूँगी। तुम फवाद खान के उसकी डिजाइनर बन जाती मैं। हाँ, आई ड्रेस अप माहिरा, आई लव माहिरा। That's a good one. बताओ। I think माहिरा खान। तुम भी माहिरा को ही करती रहे? हाँ। हाँ, तुम क्या करते? मैं करता ही नहीं। क्यों? मैं क्या, नहीं नहीं नहीं, कि अब आपको दे दी ना सिचुएशन, करना पड़ेगा अब। और क्या, हमने आपको बैकअप प्लान भी बता। जिसके सबसे आसान होते, सबसे सादे कपड़े कौन पहनता है? माहिरा खान। नहीं, सादे तो नहीं पहनते। Well, she wears very simple, elegant things. नहीं, वो तो बहुत टेक्निकल कपड़े पहनती है। वो तो टेक्निकल कपड़े पहनती है बहुत, उसका कट वट बड़ा मजे का होता है। So, मैं अपने अब्बा के बना लेता, वो सिर्फ कुर्ता पजामा पहनते हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं पहनते। सही है, सही है। अच्छा, अगर आप वजीर आजम होते तो किसको प्रेफर करते सदर बनाना? किस सेलिब्रिटी को सदर बनाना? हाँ, सेलिब्रिटी। वकार ज़का को बना देती मैं। हाय हाय। उनको बनना है आजकल बहुत। हाँ, बहुत शौक हो रहा है उनको जोर से। मैंने कहती हाँ, चले आप भी अपना आप शौक बनिए, पूरा शौक कर पूरा। लें, जाएं। तुम क्या करती? मैं आई डोंट नो, ऐसा कोई खास मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मुलाकात होती है तुम्हारी उससे, ये सोचो। मुलाकात होती जाहिर रहती है, प्रेसिडेंट है ना। तो फिर मैं मेरी नहीं होती वकार ज़का से मुलाकात। गलत मैं निदा को निदा से मेरी होती रहती है ना मुलाकात, हमारी हो नहीं पाती। मैं नहीं प्लान करती, ये हो नहीं क्या पाती। I resign. I resign already. तो तुम बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पता नहीं, तुम मुझे बना लो। चलो ठीक है, लेकिन मैं
अगेन मैं शायद फैसल कुरैशी का नाम ले लूं बिकॉज ही वेरी एक्टिविस्ट थे हैं. हाँ. ही डज अ लॉट फॉर द बहुत कम्युनिटी. कुछ तो मुझे करेंगे. लगता है कि ही वुड एक्चुअली डू समथिंग. और उनके क्या लगता है तुम्हें? आमिर लियाकत. ओह हंसते हंसते रहते हैं ना सब हम. जब कुछ मसला होता है मुल्क में तो वो अच्छा वैसे ही इज ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स राइट? Yeah, he बट is. इमेजिन हिम एज द प्रेसिडेंट. वी डोंट वांट टू. I don't want to do that. फिर तो ये रूल पास हो जाएगा शादियां, है ना? अलाउड. अलाउड. Oh my Okay. god. ओके, अगर आप मोबाइल मैकेनिक होते तो किस सेलिब्रिटी का आपकी ख्वाहिश होती कि उसका फोन आए मेरे पास, मैं उसका फोन चेक करूं? फोन आए. फोन चेक करो. किसका फोन मेरे चेक पास करना है उसका फोन मुझे? है. ये लोग इतने Any मोहतात celebrities. हैं, any celebrity. From this country. कहीं Yeah, I का would भी. love to see Deepika's phone. ओए ओए, अच्छा क्या any क्या country? वो मतलब क्या Anything. सीन है दीपिका ना. फिर का तो फोन. मुझे लियोनार्डो उसकी डिकैप्रियो प्राइवेट पिक्चर्स भी देखना चाहती है. हाँ, अच्छा, ना, ऐसा क्या सीन है. तुम बताओ. अच्छा एक्चुअली अभी मैं एक इनका फॉलो कर रही थी, उसमें उमर रियाज करके एक बॉय आया था और उसका फोन अगर आया मेरे पास हाँ. मैं जरूर चेक करना चाहूंगी. यस. उमर रियाज कौन है? अभी बिग बॉस चल रहा था. हाँ. उसमें एक कंटेस्टेंट था उमर रियाज जो कि उससे पहले उसका भाई आया था आसिम. अच्छा, या तो आई रियली लाइक दैट बॉय. तो अगर आप किसी का आ ही रहे तो उस बॉय का फोन मशहूर आ कर दिया तुमने तो उसको. तुम बताओ. Oh my god, मैं बहुत स्टम्प हो जाती हूँ इस तरह के ये हाँ, कि ये what बड़े is- मोहतात हैं. Possibilities वरना बहुत ऐसे हैं. जवाब निकलते हैं तो डर डर के ही बता रहे. हाँ, मैं किसका फ़ोन चेक करूँगी? अगर किसी का भी कर सकते हैं तो फिर मैं कोई आई गेस रिच, बट आई एम अ बिग फ्रेंड्स फैन, तो मैं उनमें से किसी का फ़ोन चेक करूँगी. मे बी लाइक जेनिफर एनिस्टन और समथिंग. ओके ओके, आई डोंट नो. सही है. हाँ भाई, आप क्या करेंगे? अम्मी तो आपकी कहेंगी अब्बू का फोन चेक करके बताओ. नहीं वो नहीं बोलेंगी. हम लोग अपने बच्चों को यही बोलते हैं, अब्बू का फोन चेक करके तो बता. किसका फोन चेक करेंगे? किसका फोन चेक करेंगे? मतलब आपको किसी का शौक नहीं है ना. ये लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई फोन चेक करे. भाई इनसे नहीं, मैं पूछ रही है सवाल. नहीं है, मुझे इतनी परवाह नहीं आप है. सेलिब्रिटी ना बोलती तो हम आपको चुन चुन के बता दें कि हमें किस किस का फोन मैं देखना बिल गेट्स का फोन चेक कर लूंगा और उसके बैंक उसमें जाऊंगा डिटेल में और बस और ट्रांसफर कर लोगे. कुछ थोड़ा जल्दी से इंटरनल बैंक फंड ट्रांसफर किया. अगर रोमांटिक फिल्म मिलती है या तो तुम्हारी ख्वाहिश क्या होगी कि मेरा जो हीरो है, रोमांटिक हीरो कौन सा होना चाहिए? यार आई वुड लव टू वर्क विद फवाद खान. तुम बताओ. यार ऑब्वियसली नन अदर देन फवाद खान, लेकिन हाँ. वो होगा नहीं, हमें बुलाएंगे नहीं. क्यों नहीं होगा? होगा क्या इंशाल्लाह होगा. अच्छा, वो हमेशा जवान थोड़ी है. कभी कभार ऐसा क्या रखा. कभी तो बूढ़े होंगे. हाँ, तब शायद बारी आ जाए. और तुम बताओ. आई लाइक इमरान अब्बास. अच्छा, तुम्हें हीरोइन का पूछ रही हूँ. हीरो बता रहे हो. कैरेट अवे मत हो जाए. रोमांटिक फिल्म मिल रही है आपको और हीरोइन आपसे सोचो. पूछा जा रहा है. Think hard. रोमांटिक हीरोइन आपको की वो होनी चाहिए. इसमें भी इतना सोचोगे? आई थिंक हाँ यार भाई, अब मेरा शो देखते रहेगा. ये लोग बता रहे हैं अभी सब. मायरा खान. आ रहा है दिमाग में, आ रहा है. पहले अल्फाज बता दें. भाई वो संदूक ले आओ. संदूक. मायरा ये लोग खान. बहुत डर रहे कि बोल. बस सही सही है. संदूक ले आओ. संदूक वाले तुम लोग डाइट में क्या लेते हो? कैसे अपना फिटनेस का ख्याल रखते हो? क्या खाते मैं हो? तो हूँ एक प्रॉपर डाइट पे. पहले तो कुछ भी निहारी वगैरह सब कुछ. अच्छा. बट अब आई हैव कैलोरी काउंटेड फूड. और हाँ. जिम जाना होता है क्योंकि फिर आप जो भी कर लो वो स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाता है. सो नाउ इट्स अ हाई प्रोटीन एंड अ लो कार्ब डाइट. अच्छा. दैट इज व्हाट आई फॉलो. और तुम क्या करती हो? तुम तो पतली दुबली, मुझे नहीं लगता मोटी होती हो. नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ये सबसे सही लगता है. एक तो इंटरमिटेंट जो आप अभी कह रही थी, हाँ. तो इंटरमिटेंट सबसे बेस्ट है. लेकिन व्हाट आई ट्राई इज कि मैं बहुत कम खाना खाऊं. मुझे लगता है जितना आप कम खाते हैं उतने आप हेल्दी भी रहते हैं. हाँ. उतने आप एक्टिव भी रहते हैं. एक्टिव रहते हैं. यस, ज्यादा खाना कोई अच्छी चीज नहीं है. हाँ. मतलब कम खाना इन पोर्शंस. आई थिंक पोर्शन कंट्रोल. बट अगर जिस तरह अब मेरी जो बहन है ना, वो कम खाने के चक्कर में पूरा दिन खाती ही नहीं है. तो फिर उसके बाद वजह से वो एकदम उसको दिल चाहता होगा कि वो ज्यादा फिर आप पे लगता है. Yes. तो तुम कम खाती मैं हो? कम खाती हूँ एंड कोशिश यही करती हूँ. सिंस आई टोल्ड यू कि मुझे ओसीडी है तो मैं बहुत काम करती हूँ ऑल द टाइम, झाड़ू पोछे. तो इसलिए मैं पतली. ओह अच्छा, तो मेरी फिजिकल बहुत ज्यादा काम. हाँ यस, किसी जिम नहीं जाना होता, पर बाकी इतने काम करने होते हैं, पंखे साफ करने से लेके एवरीथिंग. तो इसीलिए जबरदस्त. तो कैलोरीज बर्न हो जाती है.
असल में मेरा अभी मैं उस फेज़ में हूँ कि मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज जब मैं पहली बार यहाँ आई थी उस वक्त मैं बॉडी बिल्डिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, विच इज़ सो रैंडम आई नो, बट मुझे बहुत मैं लिफ्टिंग करती थी 225 पाउंड डेडलिफ्ट कैसी लगेगी? हाँ मैं मसल्स थी मेरे अच्छे खासे शोल्डर्स वगैरह थे, तो जब मैं आई थी दे वर लाइक कि ये सब तो हटाओ खत्म करो ये सब, और मैं उस वक्त 6 मील्स अ डे खाती थी। अच्छा, I used to eat a lot. I used to अंडा have खाती थी protein, तुम? अंडे like 6 अंडों का ऑमलेट, like protein shake and everything. I used to do everything. तो then I had to slim down obviously. तो फिर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, like how do I go back to पतली, राइट? तो मुझे भूल गए था कि नॉर्मल खाना क्या होता है। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ में रहती थी शुरू में ना, तो मैंने उससे पूछा, व्हाट शुड आई डू, तो फिर उसने कहा कि तुम यू नो हैव सम प्रोटीन एंड हैव 1 रोटी विद इट, अच्छा, एंड देन फिर तुम स्नैक्स कर लो इन द मिडल एंड देन डू समथिंग। तो फिर मैंने इस तरह से, तो अभी मेरा भी यही होता है कि पूरा दिन मैं नहीं खाती बाय एक्सीडेंट, गलती से, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, ऐसा नहीं, बट देन आई हैव समथिंग लाइक टिक्का एंड लाइक लिटिल थिंग्स लाइक दैट। तो I'm still in that zone कि मैं figure out कर रही हूँ कि what works क्या मेरे पर सूट करे। तुम क्या करते हो? तुमने बॉडी शॉडी बनाई है फील्ड में आने से पहले? जिम वगैरह? मैं जिम करता हूँ, इतना शौक नहीं है मगर फिर भी रेगुलरली कर लेता हूँ वेट ट्रेनिंग। भाई पढ़ाई का भी शौक नहीं है तो ये तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना, क्या करें? करना तो पड़ेगा, मगर मैं कोई डाइट वगैरह नहीं करता। मैं मतलब बहुत यंग एज से जिम जाते थे या ये मुझे एक्टिविटीज का शौक था, मुझे बॉक्सिंग, MMA, ये आपका वेट ट्रेनिंग हो गई, भागना दौड़ना, ये सब मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। अच्छा, इस किस्म के स्पोर्ट्स का, जिसमें बाकी जिम मैं करता हूँ, डाइट मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं फास्ट फूड बहुत खाता हूँ। सेम, मैं बिरयानी ये वो सब शौकीन हो? ओहो बहुत। अभी जरूरत नहीं पड़ती मुझे डाइट की, जिस दिन पड़ेगी तो, क्योंकि जिम करते हो ना। नहीं मगर कार्डियो नहीं करता ना। नहीं, इट डजंट मैटर, व्हेन यू बिल्डिंग मसल तो फिर आपका वैसे फैट बर्न हो रहा होता है। क्योंकि तुम्हारा पेट वेट नहीं निकला हुआ या तुमने छुपाया हुआ है? नहीं निकला। हाँ, मैंने मतलब मेरे पास बिल्कुल फैट नहीं होता था बिकॉज मैं लिफ्टिंग करती थी, तो मैं कार्डियो स्किप भी कर देती, भले तो खाना जाके खत्म हो जाता था। बट अब जैसे ही मैं सूंघती भी हूँ ना तो मेरे ये चीक्स आ जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक तुम चारों को तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और मुझे इतनी खुशी होती है हार्ड वर्किंग लोगों से मिलने के बाद कि जो भी आपका हार्ड वर्क है वो आज नहीं तो कल ज़रूर आपको देता है। मतलब कि अगर आपने हार्ड वर्क किया है अपनी फील्ड में और आपको लग रहा है कि अभी मुझे और ज़्यादा इसकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे और ज़्यादा इसकी जो क्या कहते हैं उसे वापसी मिलनी चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, सो वो कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। सो कीप इट अप, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करो एंड बहुत सही दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, जैसे कि प्रोग्राम में भी मैंने अपने गेस्ट से स्किन की उनकी राज पूछने की कोशिश की कि वो कैसे ख्याल करते हैं, उसी से रिलेटेड अभी ये वाला सेगमेंट है जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कंसल्टेंट नेचुरोपैथ जो कि CEO हैं नेचुरलाइज प्रोडक्ट की, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपने प्रोडक्ट तो अपनी बहुत पहले शुरू कर दी थी। कितने साल हो गए नेचुरलाइज को? नेचुरलाइज को 18 साल हो रहे हैं। 18 साल हो रहे हैं ना? पूरा मतलब तब ये इस तरह नहीं था, जैसे पैकिंग में नहीं था, पैकिंग में आके 10+ हो गए। अच्छा जी। और ये सारी प्रोडक्ट जो है ये हर्बल है? बिल्कुल हर्बल है। हर्बल है और नेचुरल है। अब हम शुरुआत जो करते हैं ना इस ब्रांड के बारे में बताने के लिए आई रोल से करते हैं। ये वाला है शायद, है ना? जी, आई रोल। जी, आई रोल। आई रोल ऑन जो है ये, इसका क्या काम होता है बेसिकली? आई रोल ऑन का काम ये है कि आपकी आंखों की पफीनेस को ख़त्म करे, आपकी आईज की जैसे पफीनेस होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आप जी बिल्कुल ड्राई ऐसे यूज इस तरह ये जो है ये आंखों के इर्द गिर्द इस तरह ना कर सकते हैं, और ठंडा ठंडा भी और ये मुंह में भी। कितने टाइम में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा इससे हमें? देखिए, अगर इंटरनल कोई आपको नहीं है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, 2 हफ्तों में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। रात को सोते वक्त ये करें? रात को सोते वक्त करें या मेकअप से पहले करें। अच्छा। आप मेकअप से पहले करेंगे तो भी आपको जो है ना वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। करने का तरीका देखिए, मैंने मेकअप किया हुआ मगर फिर भी मैं आपको करके बता रही हूँ। ये वाला तरीका है इसका। अच्छा। ये और ये क्रो फीट्स जो होते हैं यहाँ पर भी इस तरह आंखें बंद करके आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा। आप 25 से 30 स्ट्रोक में जैसे कर लें और आप इसको मतलब कि सूखने दें, सूखने के बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं।
एक सुकून सा मिलता है ठंडक बिल्कुल। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस जगह को हाइड्रेट करते हैं और जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसको खत्म करते हैं और पफीनेस को खत्म करते हैं। स्किन वाइटनिंग सीरम कौन सा है आपका? यहाँ पर है। और इसके फवाइद क्या है? अच्छा, एडवांटेजेस हैं इसके? ये आपकी सुपरफिशियल 3 लेयर्स को ग्लो लुक देने में क्योंकि मदद करता है। आप इसको भी मेकअप से पहले आप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इस सन ब्लॉक लगाने से पहले भी आप अपने स्किन पर ऐसे करके लगा कर आप इसको जब्स कर सकते हैं। इससे जैसे छाइयाँ वाइयाँ ख़त्म होती हैं, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, उसको लाइटन अप करने में ये आपकी मदद करता है। जिसको लाइट पूरी स्किन को ना, पूरी स्किन को लाइट करने में ये आपकी मदद करता है। great. ठीक है, इसमें जो हमने अरोमा यूज़ किया वो भी प्योर एसेंशियल ऑयल्स का। अच्छा। उसमें भी हमने वो नहीं किया कि कोई सिंथेटिक चीज़ यूज़ करें। और हमने हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कलर्स का यूज़ नहीं किया। अच्छा। यानी फूड कलर जो है वो भी यूज़ नहीं किया। अच्छा अच्छा। एक्ने सीरम कौन सा है? यहाँ पर के बारे में कुछ? जी बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर है ये एक्ने सीरम है, इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल अच्छा। है। हमारे जितने भी सीरम है आपने उसको पहले हिला लेना, अच्छे से हिलाना है। अच्छे से हिला लेना है क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो थोड़े से लाइट होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसको अच्छी तरीके से हिलाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। आँखों के गिर्द नहीं करना, आँखों के गिर्द नहीं करना। और आप लगाएं, मेकअप से पहले लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं। एक्ने के लिए नेचुरलाइज में और भी बहुत सारी चीज़ें। खाली एक्ने पे लगाएं या पूरे फेस पे लगाएं? सिर्फ एक्ने पे। सिर्फ एक्ने? एक्ने पे लगाएं। एक्ने के जो मतलब के घड़े पड़ रहे होते हैं उस पे लगाएं, जो उसके दाग रह रहे होते हैं उस पे लगाएं। ये सबको हील करने में और हेल्प करता है। बिल्कुल। अच्छा। उसके साथ हमारे पास हैं 2 मास्क हैं। अच्छा, एक है कूल क्ले मास्क। जी, एक कूल क्ले मास्क है। हाँ। अच्छा, इसको मतलब कि आप फेशियल वगैरह करने जाते हैं, एक्नी फेशियल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप फेशियल से ही अपनी एक्नी को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहा होता है। तो ये आपकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। इसको आप लगाएं। वैसे भी बहुत ऑयली स्किन होती है और बहुत जलन हो रही होती है, इसलिए इसका नाम ही रखा है हमने कूल क्ले मास्क। है तो क्ले से बना हुआ, लेकिन इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं वो सब जो है आपके कूलिंग इफेक्ट देते हैं, आपके एक्नी को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये 2 मास्क है हमारे पास। एक ये नॉर्मल क्ले मास्क है और एक कूल क्ले मास्क जी, है ना? हाँ बिल्कुल, वो भी सूदिंग इफेक्ट देते हैं, लेकिन ये उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो और बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, अब गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में बहुत लोग होते हैं कि जिनको गर्मी दाने बेतहाशा निकलते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। एंटी एजिंग सीरम है आपके पास? जी जी बिल्कुल, एंटी एजिंग सीरम है हमारे पास। ठीक है। ये हमारा अगेन उसके लिए भी आपने इसको शेक करना है, इस्तेमाल करना है। आप इसको मेकअप से पहले भी कर सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। ये भी स्लो एंड ग्रेजुअली आपके जो रिंकल्स होते हैं उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर इसको लगाकर 10 मिनट की मसाज की जाए तो मतलब इसको लगाने का तरीका है कि रात को अगर आप लगा रहे हैं तो 10 मिनट्स की मसाज करें, फेशियल मसाज, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किस एज से आप कहती हैं लगाना शुरू करेंगे? अच्छा, जैसे आपको रिंकल्स, जैसे नॉर्दर्न एरिया है जो ड्राई जोन है वहाँ पे 25 साल में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, एज साइन जल्दी आने लगता है। कुछ लोगों की स्किन की वजह से ड्राई स्किन होती है उसमें आने लगता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए। अच्छा, नेचुरलाइज में कौन कौन से शैम्पूज मौजूद हैं? इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे कलर बालों के लिए भी शैम्पू आने वाला है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 3 शैम्पू मौजूद हैं। एक हमारे पास है जिंजर शैम्पू, जो अगर आपको डेंड्रफ रहती है और उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं तो जिंजर शैम्पू आपकी मदद करता है। उसके अलावा हमारे पास है आंवला शैम्पू। इसमें शैम्पू बेस के साथ आंवला, रीठा, सिकाकाई है, तो जो आपके बालों को मतलब के कलर को बरकरार रखने में, जैसे लोग कहते हैं कि बच्चों के बाल आगे जाके सफ़ेद ना हो, तो वो ये हमारा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके बाल किसी भी वजह से गुच्छों में गिर रहे हैं, जैसे ऐसे गिर रहे हो कि और वॉल्यूम नहीं, क्योंकि जैसे एज हो जाती है तो बाल तो होते हैं लेकिन वो थिन हो जाते हैं और वॉल्यूम नहीं रहता, तो उनके लिए है बायोटिन शैम्पू। तो ये जो हमारा बायोटिन शैम्पू है ये बालों को गिरने से भी रोकता है और बालों में वॉल्यूम भी देता है। ठीक है। हेयर फॉल के लिए कोई और प्रोडक्ट है आपके पास कि वो हेयर फॉल? जी, वैसे नेचुरलाइज में हेयर फॉल के लिए बहुत सारे ऑयल्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा एक जो मेन जो ऑयल है वो है जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल में सीबकथॉर्न ऑयल और दूसरे ऑयल का ब्लेंड है और
प्योर एसेंशियल जिंजर ऑयल, एसेंशियल ऑयल है जो आपके बालों को गिरने से रोकता है, बालों की जितनी भी खुश्की हो रही हो उसको भी कम करने में आपकी मदद करता है। उसके साथ हम लोग जो है मल्टी वाइटामिन भी देते हैं अंदर से। हेयर फिट, जी हेयर फिट के नाम से है। ये आपके हेयर नेल स्किन के मसाइल को हल करता है। आपकी डेली डोजेज जो पाकिस्तान में, जो एशिया के लोगों के में कमी होती है, उसको सही करने में आपकी मदद करता है। इसमें हमने हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। इसी तरह हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट जो है हमारे शैम्पुओं में भी मौजूद है। अच्छा, हेयर कंडीशनर है आपके पास नेचुरलाइज में कोई? जी बिल्कुल, हेयर कंडीशनर भी है। अच्छा, हमारा हेयर कंडीशनर जो है आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। अच्छा, ये डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें ये प्योर नेचुरल है, 90% इसमें एलोवेरा है। अच्छा। उसके अलावा दूसरी चीज़ें डली हुई हैं, तो आप ये आराम से डेली भी कर सकते हैं और रूट्स में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जो आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद आप वॉश कर लीजिए। अच्छा, बायोटीन हेयर रीग्रोथ स्प्रे के बारे में बताएं। बायोटीन रीग्रोथ हेयर स्प्रे जो है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप दिन में 2 बार जो है उसका स्प्रे जड़ों में कर सकते हैं। वो है बायोटीन, प्रोटीन और कैरेटीन, इन तीनों से मिलके बना हुआ है। उसमें ना कोई खुशबू है ना कोई बदबू है, और वो ऐसा नहीं कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए लगाना है। जब आपके बाल गिरना रुक जाए आप रोक सकते हैं। अच्छा, तो वो वाले इशू नहीं है। जी, ऑर्डर करने का तरीका बता दें लोगों को कि कैसे ऑर्डर करें। ऑर्डर करने का तरीका ये है कि मेरे पेज पर जाएं, डॉक्टर बिल्कीस के पेज पर जाएं, मेरे इंस्टा पर आपको ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट है नेचुरलाइज का, उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, नेचुरलाइज का पेज है आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक के नंबर्स पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो CODN यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, आपके घर पहुँचे फिर आप पैसे दीजिए। कोई और प्रोडक्ट बची है अभी जिसके बारे में बताना है? सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है। बस मुझे ये बताना है कि मैं 24 को लाहौर में हूँ और 25 को इस्लामाबाद में क्लिनिक कर रही हूँ। तो अगर आप आना चाहें, और जो क्लिनिक आएगा और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आएगा, जिन्होंने देखा होगा उनको 15% ऑफ मिलेगा। अरे ज़बरदस्त। तो क्लिनिक्स पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? क्लिनिक्स पे तो मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं होम्योपैथिक और हर्बल, जैसे इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इशू है, बाल गिर रहे हैं या आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसको क्योर करते हुए हम जो हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देते हैं। क्लिनिक के टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें बता दें। देखिए, जैसे कराची में मैं 12 बजे से 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक गुलशन इकबाल में होती हूँ। उसके बाद मैं मंडे टू थर्सडे डिफेंस क्लिनिक करती हूँ, और हफ्ते में सिर्फ एक बार मैं सदर क्लिनिक में होती हूँ। सदर में भी? जी, और पिंडी में और लाहौर में आप आकर मुझसे जो है ऑनलाइन आप बात कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और ना वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। जो मेरे पेशेंट हैं, वो ऐसा होता है अक्सर कि कोविड की वजह से, किसी वजह से मैं विज़िट नहीं कर पा रही होती हूँ, तो आप आकर मुझसे जो है ना कंसल्टेंसी, जब आप क्लिनिक आते हैं तो वो फ्री होती है। ओके, एक दफ़ा हम फिर से बता देते हैं। हमारे पास 2 क्ले मास्क हैं, एक कूल क्ले मास्क है, हमारे पास रोल ऑन है डार्क सर्कल्स और पफीनेस के लिए, हमारे पास कंडीशनर है नेचुरलाइज का, एलोवेरा का, हमारे पास शैम्पू है 3 किस्म के, है ना। ऑयल भी हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास स्पेशल ऑयल भी होता है। ऑयल, बालों के मसाइल बहुत सारे होते हैं, तो कस्टमाइज ऑयल भी हैं। अच्छा, मतलब कि बाज़ औक़ात लोगों को ऐसा होता है कि उनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और उनके बाल गिर रहे होते हैं, तो वो ऑयल तो नहीं लगा सकते। उस वक्त हम माल्ट एक्सट्रैक्ट देते हैं, फिर हम बायोटीन देते हैं, उसके अलावा फिर कुछ टैबलेट्स देते हैं जिनको पीस के लगाना होता है। मतलब कि हमारे पास नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक और हर्बल में सारी चीज़ें कस्टमाइज भी हम देते हैं कि आपको जो ज़रूरत हो वही चीज़ आपको फराहम की जाए। हो सकता है कि इनमें से आपको कोई चीज़ ज़रूरत ना हो, आपको कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत हो क्योंकि आपकी बीमारी जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, उसमें तो फिर हम ये नहीं दे सकते, फिर उसके लिए स्पेशल चीज़ें बना के देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्कीस। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। कल तक का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा